आज ये गांव का जर्रा जर्रा मुस्कुरा रहा है कि आज यहाँ शहजादे गौसे आजम तशरीफ लाया है। आज ये गांव 100 साल तक अपने नसीबे पे नाज करता रहेगा कि यहाँ प्रधानमंत्री नहीं गौसे पाक का शहजादा आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, जो लोग पीछे हैं वो आगे आ जाएं और थोड़ी देर इस फ़कीर की गुफ्तगू समाअत कर लें। हज़रत बहुत सिंपल, बहुत सादा, बुज़ुर्गों की यादगार हैं ये लोग, जिनको अच्छा खाना, अच्छा पहनना ये उनकी ज़िंदगी का शौक़ नहीं है। वो आपको अच्छा देखना चाहते हैं, यही उनकी ज़िंदगी की ख्वाहिश है। यही वजह है कि इन लोगों के यहाँ पहले जागीरदारी थी, 100 हज़ार बीघा ज़मीनें इन लोगों के पास रहती थी और इनका अपना मामला बिल्कुल सिंपल रहता था, सूखी रोटी खाना और लंगर से गरीबों का घर आबाद रखना, ये इनका मसला होता था। सरकार गौसे आज़म के यहाँ आज भी लंगर चलता है, आज भी गरीब पलते हैं। 800 साल से ज़्यादा का अरसा गुजर गया। ये बुजुर्गों की पहचान है, खुद भूखा रहना, दूसरों को खिलाना। सुभान अल्लाह। उस रविश पर बहुत कम लोग अमल करते हैं, बहुत कम खानकाहों में इस तरह की बातें पाई जाती हैं। खानकाह बिलग्राम सादगी का नमूना है। सरकार आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने उस ख़ानदान का दिल की गहराई से एहतराम और इज़्ज़त किया है और वही उसी ख़ानदान का सिलसिला है जो मारेरा शरीफ तक पहुँचा और फिर मारेरा शरीफ से सरकार आला हज़रत उस खानकाह से बैअत हुए। फिर क्या हुआ, खानकाह बिलग्राम, खानकाह मारेरा की आज 4 दांगे आलम में वह धूम मची है कि आला हजरत का पीर खाना है ये। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाथ उठा के बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, बस अब तकरीर होगी, आप हैं और हम हैं, इस बीच में और कुछ नहीं है। हमारे शेख आए चले गए, अब हम आंख बंद करेंगे, उसके बाद तकरीर शुरू करेंगे। फिर सुभान अल्लाह कहने के लिए आपको नहीं कहेंगे और हम 3 घंटे के बाद रुकें या 3.5 घंटे के बाद रुकें या सारा मजमा खाली हो जाए, फिर आँख खोलेंगे लास्ट में जब मेरी बात मुकम्मल हो जाएगी। फिर आपको तकरीर सुनने की आदत लग जाएगी। अभी आधा घंटा सुने और भाग गए, 10 मिनट सुने भाग गए। अभी तो सिर्फ नात सुनते हैं आप लोग। इसी इलाके में जगदीशपुर है ना, सुल्तानपुर के पास, आज से 6-7 साल पहले असद इकबाल आए थे। जितने लोग यहाँ बैठे हैं इतने उलमा कराम स्टेज पर बैठे थे, सब उनकी नात सुन के भागने लगे। मैंने कहा कि तुम भागने वालों से शिकायत नहीं है, शिकायत इन उलमा कराम से है जो लोग असद इकबाल की नात सुनने के लिए आए थे। ये पढ़े लिखे लोग हैं, ये भी सिर्फ नात सुनेंगे तो तुम्हारा क्या हाल होगा जब ये इल्म की कदर नहीं करेंगे, ये हदीस कुरान की गुफ्तगू की कदर नहीं करेंगे तो फिर क्या हाल होगा। मैंने कहा कि तुम लोग जाओ, ये पीर साहब जाइस से आए थे, ये भी असद भाई की नात सुनने के लिए आए थे। जब पीर साहब का यह हाल हो जाए कि वह दीन इस्लाम कुछ न सीखे न सुनाए, सिर्फ नात सुनाए और चले जाएं, तो फिर पब्लिक का खुदा ही हाफिज है। मैंने झंझोड़ा, उलमाए कराम रुके, पब्लिक भी बैठी, फिर अल्हम्दुलिल्लाह फिर गुफ्तगू होगी। कभी कभी ऐसा होता है कि सिर्फ लोग नात सुनने के शौकीन रहते हैं, तकरीर ही नहीं सुनते। ये माहौल धीरे धीरे बढ़ रहा, पहले बंगाल और उड़ीसा से शुरू हुआ था और उत्तर प्रदेश को भी अपनी चपेट में ले लिया है। उत्तर प्रदेश के मदारिस मशहूर हैं, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पूरे हिंदुस्तान से लोग यहाँ इल्म सीखने आते हैं और यहाँ चिराग तले अंधेरा ये रहता है कि यहाँ भी सिर्फ अब नात खानी पसंद की जा रही है। जब इल्म दोस्त बने, इल्म की बातें करें, इल्म की बात सुने और नात खानी को फरोग नहीं दें। नात खानी आप खुद नात सुने और नात आप पढ़ें अपने घर में, लेकिन इस जलसे को मुशायरा नहीं बनाया। इसलिए आज आलिमों की इज्जत खत्म हो गई और आलिमों ने अपने हाथों से अपनी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। जब हम ही उसको टाका देंगे और 2 घंटा नात सुनेंगे तो सामने वाला जो बच्चा मदरसे में पढ़ाता है वो बोलेगा मौलवी आया, सारा मजमा साफ और ये नात पढ़ना आया, पीर और आलिम सब नवाज रहे। चलो अब आलिम बनने की ज़रूरत नहीं है, अब सिर्फ कलाकार और फनकार बनने की ज़रूरत है। कलाकार और फनकार बनने की ज़रूरत है। और जब आलिमों को इज्जत देंगे आप,
नात सुनेंगे 5 मिसरे और तकरीर सुनेंगे 5 घंटे और आलिमों को सम्मान और इज्जत देंगे, तो आपके बच्चे ये तमन्ना करेंगे कि जिस आलिम दीन की पेशानी चूमी गई, ये गरीब घर का बच्चा बुखारी पढ़ा दूसरों को सुना रहा है, उनके हाथ चूमे जा रहे हैं, तो लोग इंजीनियर बाद में बनना चाहेंगे, पहले आलिम दीन बनना चाहेंगे। जब आलिम दीन को इज्जत मिलती है तब लोग आलिम बनना चाहते हैं। आज आलिमों की जैसी की तैसी हम लोगों ने कर दी। मस्जिद के इमाम को हमने गुलाम बना लिया, पीर साहब को नजराना दे दे के हमने उसको किडनैप कर लिया कि अब सेठ साहब के घर ही में वो ठहरे, वहीं रहें, न गरीबों से मिले न मुसाफा करें। अब पीर साहब भी उसी के लिए 24 घंटे दुआ करते रहें कि चूँकि उनका काम इसी से चल रहा है। तो पीर साहब की भी जैसी की तैसी हमने कर दी, मौलाना की जैसी की तैसी कर दी। मस्जिद के इमाम को एक रिक्शा चालक बोलता है कि ठीक से रहना वरना कल से भगा देंगे तुमको। यहाँ 4 महीने से खा खा के मोटा हो गए, तो वहाँ थे तो दुबला पतला थे, मेरे गांव में 4 महीने से खा खा के मोटा हो गए, जरा ठीक से रहो, दोस्ती सबसे करना, एक की तरफ झुके के बस निकाल देंगे। देखिए बेचारा ये मौलवी को बेसहारा समझ के निकालने की धमकी दे रहा है। एक नौकर जो गाय चराता है उसको तो हाथ जोड़ के बोलता है कि बेटा तुम भागना मत रहना, तुम जितनी तनख्वाह कमाओगे देंगे, और इमाम साहब को बोलता है कि ठीक से रहना वरना भगा देंगे। तो अब कोई भी बाप अपने बेटे को आलिम नहीं बनाना चाहेगा कि इस हालत में जो बेइज्जती और रुसवाई आलिमों की लोग कर रहे हैं, क्या मेरा अपना बेटा आलिम बने, मस्जिद में इमाम बने, रिक्शा चालक उसको धमकी दे के निकाल देंगे? नहीं भाई नहीं, वो बम्बई में जाके फैक्ट्री में शान से 12 घंटे ड्यूटी करेगा, 25,000 महीना कमाएगा, खुददारी से जिएगा, और ये जलील हो के आई सारे लोगों के सामने भीगी बिल्ली बन के रह करके ये काम गवारा ना होगा। तो फिर जब आलिम ही लोग नहीं बनाएंगे तो मस्जिद का इमाम कौन होगा, निकाह कौन पढ़ाएगा, जनाजा कौन पढ़ाएगा, फिर तकरीर कौन करेगा, दीन कौन सिखाएगा? इसलिए आलिमों को सम्मान दें ताकि लोग अपने बच्चे को आलिम बनाएं, ताकि दीन जिंदा रहे। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को इल्म दीन सीखने सिखाने और आलिमों की इज्जत करने की तौफीक अता फरमाए। ढेर सारी बातें तो बहुत सारी बातें हम बादशाह मियां ने कर दी, अब बस कुछ कीमती बातें हैं, उसको आप गौर से सुन लीजिए। जिंदगी में जो काम आए, जो जिंदगी में हर कदम पे आपके काम आए, उन बातों को समाप्त कीजिए। हुजूर इतने बड़े हैं, सरकार आज आए ही थे हमें दीन सिखाने। आका फरमाते हैं कि मेरा हाल यह है कि मैं तुम्हारी कमर पकड़ पकड़ कर तुम्हें आग में गिरने से बचा रहा हूं, और एक तुम हो के जबरदस्ती उसी आग में गिरना चाहते हो। अल्लाह समद। कौन कहते हैं? आका दो जहां अलैहिस्सलाम कि मेरा हाल है मैं तेरी कमर पकड़ पकड़ के आग में गिरने से बचाना चाहता हूं। हुजूर 24 घंटे इसी फिक्र में रहते थे कि कैसे लोग कलमा पढ़ लें, कैसे लोग जहन्नम से बच जाएं, कैसे लोग जन्नत चले जाएं। कुफ्र करने का मतलब है आग ही आग, मिट्टी जमीन आग की, कोड़ा आग का, दीवार आग की, छतें आग की, यानी फी नारे जहन्नम, जहन्नम की आग में जल जाना है। 2-4-10 दिन नहीं, सदा जलना है। जो हालत कुफ्र में मर गया है उसका वो दुनिया में चाहे सोने के प्याले में दूध खाए, चाहे सोने के घर में वो रहे, लेकिन कब तक रहेगा? जिंदगी में 70-80 साल यही तो जिंदगी मिलती है। उसके बाद जब मरेगा कहां जाएगा? वहां जाएगा जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। दुनिया का 100 साल, दुनिया की जिंदगी 100 साल की, तो वहां का एक दिन 50,000 साल का। अब आप गिन लें कि उस आखिरत के सामने इस दुनिया के 100 साल की हैसियत क्या है। आका फरमाते हैं कि इज़ा दखल अहदुकुम, तुम में से कोई अपनी उंगली फिल यम, समंदर में दाखिल करे, अपनी उंगली समंदर में दाखिल करे, फल यंजुर बिमा तरजा, फिर उंगली को निकाल के वह देखे कि कितना पानी उस उंगली में लगा है, कितने पानी को लेकर वह उंगली लौटी है। देखे समंदर में उंगली डाले, फिर निकाले चंद कतरा पानी। हुजूर कहते हैं यही मिसाल इस दुनिया की और उस आखिरत के सामने है। आखिरत मिसले समंदर के है, ये दुनिया चंद कतरा पानी है। सुभान अल्लाह। इस दुनिया के लिए ही मेरी सारी मेहनतें खत्म हो गई, इसी दुनिया के लिए मेरी सारी जवानी खत्म हो गई, इसी दुनिया के लिए मैं 30 साल तक 30 साल तक 10-10 12-12 घंटे तक पढ़ा, इसी दुनिया के सुख के लिए मैंने 30-35 साल तक टीचर बन के स्कूल में रोजाना 5 घंटे जाके नौकरी मैंने की,
इसी दुनिया के लिए मैं डीएम बनकर 35 साल तक 24 घंटे की नौकरी की। एक डीएम डिस्ट्रिक्ट का मालिक होता है, जूता पहन के सोता है। जहां सीएम का फोन आया फौरी उसी हालत में निकलता है। कहीं सैलाब आया, कहीं आग लगी, कहीं तूफान बरपा हुआ, कहीं दंगा हुआ, सबसे पहले डीएम पे गाज गिरती है कि डीएम किस हालत में क्या कर रहा है। उसका सारा सुकून खत्म हो जाता है। हमारे नजदीक वो डीएम है, 4-5 लाख पे महीना कमाता है, लेकिन उनसे पूछिए कि क्या हाल है। 18 घंटे रोजाना पढ़ पढ़ के डीएम बना और 24 घंटे की नौकरी वो कर रहा है। केरला में पैदा हुआ, बिहार में नौकरी कर रहा है। बिहार में पैदा हुआ, उत्तर प्रदेश के शहर में नौकरी कर रहा है। डीएम पूरे हिंदुस्तान में, और 24 घंटे सीएम के फोन पर नजर रहती है, कहीं वो आके हमको मेरी नौकरी बर्खास्त ना कर दे, मुझको सेक्रेटरीट में बुला ले। तो वो बेचैनी से रहा, डीएम रहा। 65 साल का हुआ, रिटायर किया। उसके बाद अब 1 दर्जन बीमारी को झेलता रहा, डॉक्टर के पास आता जाता रहा, चक्कर आया, गिरा, मर गया, खेल खत्म। अब यह जिंदगी का खात्मा हो गया। 18 घंटे पढ़ने का क्या रिजल्ट निकला? 35 साल तक नौकरी की, उसका क्या रिजल्ट निकला? घर तो आजकल चमार भी बना रहा है। घर तो आजकल जो मुर्दे को नहलाता है, मुर्द पाखाना ढोता है, डोम, वो भी बना रहा है। जो बकरी चराता है वो भी पुख्ते के घर में रहता है। हम नौकरी करके पुख्ता का घर बनाए, और वो चमार मुर्दे की चमड़ा, मुर्दे की खाल खींच के घर बना लिया। मुर्दे को जला करके वो डोम अपना घर बना लिया। सुअर चरा चरा के वो चराने वाला वो अपना पुख्ते का घर बना लिया। सुअर को रखने के लिए पुख्ते का घर बनाया। तो पुख्ते का घर बनाना कमाल नहीं, डीएम बन जाना कमाल नहीं, मास्टर बन जाना कमाल नहीं, नौकरी मिलके जिंदगी में खा के पी के अच्छी रोटी, अच्छा गोश्त और दूध मछली खा के मर जाना, ये कमाल नहीं। कमाल है ईमान पे कायम रहना और ईमान बचा के दुनिया से मर जाना, ये कमाल की बात है। ये सबसे कमाल की बात है। क्यों? दुनिया में 100 साल 1 सेकंड है। वो तो रोटी खाओ या चावल खाओ या बिरयानी खाओ, ये तो 1 सेकंड तो खत्म हो ही जाएगा। असल आराम वहां का है जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर है। जहां सदा रहना है, वहां काफिरों को कुछ नहीं मिलेगा। और जो ईमान बचा के दुनिया से चला जाए, यहाँ झोपड़ी में रहे, किराए के घर में रहे, यहाँ मोटा छोटा पहने या रूखा सूखा खाए, ये 100 साल 1 सेकंड ये तो गुजर ही जाएंगे। लेकिन जहां खरबों साल रहना है, जहां मौत को ज़बह कर दी जाएगी, मौत ही नहीं आएगी। दुनिया में तकलीफ बड़ी, मौत आ गई, खेल खत्म। वहां तो मौत को ही ज़बह कर दिया जाएगा। जहन्नमी जहन्नम में सदा जलते रहो, जन्नती बाग में सदा आराम करते रहो। अब न तुमको जन्नत से निकाला जाएगा, न तुमको जहन्नम से निकाला जाएगा। असल में खुशी जन्नती को उस वक्त होगी जब मौत को ज़बह कर दी जाएगी, और जन्नती समझेगा कि अब मैं सदा के लिए जन्नती हो गया, अब मैं जन्नत से नहीं निकलूंगा। और सबसे बड़ी तकलीफ उस वक्त जहन्नमियों को होगी, क्योंकि वह जहन्नम में जलता रहेगा करोड़ों, कई हजार साल से, और वह सोचेगा शायद कि कल उसके यहाँ से निजात मिल जाए। हो सकता है कि कल अल्लाह रब्बुल इज्जत कह दे कि तुम निकल जाओ, सजा पूरी हो गई। एक उम्मीद रहेगी कि मुमकिन है कि आज या कल या 1000 साल के बाद में जहन्नम से निकल जाओ और जन्नत में दाखिला हो जाए। लेकिन जब मौत को ज़बह कर दी जाएगी तो सबसे ज्यादा मायूसी उस दिन जहन्नमियों को होगी कि अब मुझको जहन्नम से निकाला नहीं जाएगा। चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा, सर के बाल नोचेगा, उसी के अब सदा उसी आग में जलना होगा। प्रधानमंत्री रहे 10 साल 20 साल, अब वहां जहन्नम में जलना है खरबों साल। अरबपति टाटा बिरला रहे 10 साल 20 साल 50 साल 100 साल, अब वहां खरबों साल जलना है। ये बता दे, तू अडानी होना पसंद करता है या जन्नती होना पसंद करता है? तू मोदी बनना पसंद करता है या जन्नती होना पसंद करता है? तू टाटा बिरला होना पसंद करता है कि जन्नती होना पसंद करता है? तू एक दिन सोने के प्याले में दूध खाना चाहता है या खरबों साल जन्नत के बागात में रहना चाहता है? तो हर कोई बोलेगा दुनिया मिले ना मिले आखिरत मिल जाए। तो आखिरत कैसे मिलेगी? आखिरत इसी तरह मिलेगी कि ईमान, मसलके हक, मसलके आला हजरत को थामे रहना, चाहे गर्दन कटे, चाहे पांव कटे, चाहे घर में आग लगे, चाहे नौकरी ना मिले, चाहे मुसीबत उठानी पड़े, सूखी रोटी खानी पड़े, वो ईमान बचाना। चाहे ईमान बच के जहां मरे, अब जन्नत में सोने का घर तेरे नाम, हुरो-गिलमान तेरे नाम, वहां की सारी बहारें तेरे नाम, 70 खूबसूरत बीवियां तेरे नाम। वहां की बहारें चाहिए तो यहाँ कष्ट झेलना होगा, सदाकत के साथ ईमान बचाना होगा, यहाँ मालदारों को नहीं देखना होगा, यहाँ सब्र करना होगा, ईमान बचाना होगा, ताकि खरबों की जन्नत तेरी तकदीर में अल्लाह लिख दे।
ये है मजहब इस्लाम की रूह, ये है कुरान पाक की तालीमात का निचोड़। चूंकि आजकल आखिरत की बात ही नहीं हो रही है, इसलिए सारा फोकस दुनिया पे चला गया। दुनिया में डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, प्रोफेसर बनना, मास्टर बनना, अरबपति बनना, 10 बीघा ज़मीन खरीदना, 10 शहर में 10 मकान बनाना, इसी का चर्चा मदरसा में, इसी का चर्चा खानकाह में, इसी का चर्चा मस्जिद में, इसी का चर्चा दालान में, इसी का चर्चा चौक चौराहे पे, इसी का चर्चा अखबार में, इसी का चर्चा नेता के भाषण में, इसी का चर्चा मौलाना की तकरीर में। सिर्फ दुनिया पे फोकस। जो दुनिया एक कतरा पानी है, जो आखिरत अपार समंदर है, उसकी कोई बात ही नहीं करता। आज फितना में सारी कौम मुब्तला है। फितना बोलता हूं तो फितना फैलता है, आग लगती है, इख्तलाफ होता है, इंतशार होता है, हजारों लाखों खेमों में लोग बढ़ गए हैं। कोई किसी की बात नहीं मानना चाहता। हर आदमी अपनी सोच को सबसे सुपीरियर समझता है। एक बाप का 4 बेटा, चारों की फिक्र अलग, चारों की सोच अलग, चारों की सोच अलग, 4 खेमे में लोग बटे हैं। इस तरह से हर गांव में जहां 100 की आबादी है, वहां 10 ग्रुप में लोग बटे हैं। जहां 5 लोग हैं, सारे लोग सुन्नी हैं, तो 5 पीर में लोग बटे हुए हैं। हमारा पीर, मेरी खानका, मेरी खानका पीर आएगा तब जलसे में हम जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। हमारा पीर आएगा तब हम चंदा देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। तुम बुला लो जिसको चाहो, नहीं देंगे। यानी सिर्फ नफ्स की गुलामी, शरारत नफ्स का की वजह से आज आग लगी। न घर में सुकून, न मदरसे में सुकून, न गांव में सुकून, न पॉलिटिक्स में सुकून, न बिजनेस में सुकून। हर तरफ आग लगी है, क्योंकि हर आदमी नफ्स की बात बोल रहा है, अपने मन की बात बोल रहा है, शैतान की बात बोल रहा है। ये कुरान हिदायतों का मजमूआ है, ये अल्लाह का कलाम है। बंदा कमजोर है, बंदा के मुंह से बदबू निकलती है। आजकल 90% आदमी के मुंह से बदबू निकलती है। यकीन नहीं आए तो अभी इसी टाइम से तुम तजर्बा कर ले। जिससे तू बात करता है उसके मुंह से बदबू निकलती है, उसके जिस्म से बदबू निकलती है। बदबू है गीबत की बदबू, यह बदबू है झूठ की बदबू, ये बदबू है बेवजू रहने की बदबू, ये बदबू है नमाज ना पढ़ने की बदबू। 90% सिर्फ 10 लोग मिलेंगे जिसके मुंह में मुंह सटा के बात करने को जी चाहता है, वरना 90% लोगों के बदन से बदबू आती है। ये झूठ की बदबू है, ये बदअमली की बदबू है, ये गीबत की बदबू है, ये बदन से बदबू आती है, नफरतें होती है, नफरत का कारोबार हो रहा है। अब सच बोले तब ना उसकी जबान, उसकी बात सुनने को मिले। सब सिर्फ अखबार पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, ज्योग्राफी पढ़ता है, एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है। कोई बता दे कि घर में कुरान पढ़ा जाता है? इंसान कमजोरी का पुतला है। मुंह से बदबू, नाक से बलगम निकले, उसमें बदबू, बदन से पसीना निकले, उसमें बदबू, पेट में 2 kg पाखाना है, उसमें बदबू, पेशाब जब तक न निकले दिमाग फट जाए, पाखाना ना निकले इसका सीना फट जाए। ये पाखाना इसकी कमजोरी, पेशाब इसकी कमजोरी, ये नाक से बहना बलगम इसकी कमजोरी, मुंह से बदबू इसकी कमजोरी, नींद इसकी कमजोरी। ये कमजोरी का पुतला ये इंसान माँ के पेट से पैदा हुआ, माँ की शर्मगाह से बाहर निकला। नापाक कतरा जो मनी का निकाला मेरी शर्मगाह से, उससे इस इंसान की पैदाइश होती है। माँ का माहवारी खून रोक करके माँ के पेट में बच्चे को खिलाया जाता है, फिर उसको माँ की शर्मगाह से निकाला जाता है। कितनी कमजोर है इसकी बुनियाद इंसान की, जो शर्मगाहों से कई बार गुजरा, जो नापाक कतरे से पैदा हुआ, जो नापाक खून माँ के पेट में खा के पैदा हुआ, जो पेशाब इसकी कमजोरी, पाखाना इसकी कमजोरी, इसके बदन में 2 kg पाखाना इसकी कमजोरी। ये इंसान कमजोरी का पुतला है, और ये आज रहमान से मुकाबला करने चला है। कौन खुदा, कैसा खुदा, कौन कुरान, कौन हदीस? ये पाखाने का पुतला, ये नापाक खून खा के जिंदा रहने वाला, ये नापाक मनी के कतरे से पैदा होने वाला, ये खुदा से मुकाबला कर रहा है। इसलिए तो अल्लाह तुम्हें नापाक पैदा किया है, नापाक कतरे से पैदा किया है, ताकि जब भी तुझे लगे कि मैं बड़ा हूं तो अपनी बुनियाद देख लेना, तेरी औकात समझ में आ जाएगी, तेरा सारा गुरूर मिट जाएगा, सारी खाकसारी पैदा हो जाएगी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, किस पे कौन करता है?
चाहे अमेरिका का यहूदी रहे या हिंदुस्तान का हिंदू रहे या जापान और चाइना का बुद्धिस्ट रहे, किस पे घमंड करता है? किस पे? नापाक कतरे से पैदा होने वाला, माँ की शर्मगाह से निकलने वाला, बाप की शर्मगाह से पेट में घुसने वाला, माँ का माहवारी खून खा के पी जिंदा रहने वाला। तुम बोलता मैं बड़ा, नमाज के खिलाफ बोलता है, कुरान के खिलाफ बोलता है। तुम बोलता है कि कोई इस्लाम कोई मजहब नहीं है, इसके खिलाफ बोलता है। तुम्हारी औकात क्या है कि तुम इस अल्लाह के खिलाफ बोलो? तुम्हें अल्लाह जिंदगी देता है और 1 सेकंड का जलजला तेरे गांव को मिलबे में तब्दील कर देता है। वो अल्लाह छूट देता है और 1 मिनट का सुनामी का तूफान तुम्हें मौत के घाट उतार देता है। 1 मिनट में फजा बदली और तूफान आया, सारे गांव को उड़ा के ले जाता है। इसलिए बंदा वही है जो अपने रब के सामने सरेंडर करके रहे। अगर काफिरों को देखेगा, दौलतमंदों को देखेगा तो घमंड बढ़ेगा। जब अल्लाह के वलियों को देखेगा, नबियों को देखेगा, मुस्तफा को देखेगा तो तुम्हें दुनिया की सच्चाई समझ में आएगी। पेशानी खिंचेगी नहीं, पेशानी सजदे में गिरती चली जाएगी। आज चूंकि हम नबी को पढ़ते ही नहीं, आज हम हदीस पढ़ते ही नहीं, इसलिए काफिरों की तरह हमारे नजदीक भी पैसे की कदर हो गई, हमारे नजदीक मकान की कदर हो गई, हमारे नजदीक जमीन की कदर हो गई, जिस पर सारा फोकस वो काफिर देता है। कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है। दुनिया के सारे इंसान मिलकर कुरान पाक का जवाब नहीं ला सकते, क्योंकि हम कमजोरी का पुतला है। मेरी सारी बात में कमजोरी है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत वो अजीज है, गालिब है, कवी है, ताकतवर है। उसका कलाम का कोई जवाब नहीं है, उसका कलाम भी सबसे ज्यादा ताकतवर है। हमारी गुफ्तगू में कमजोरी है, अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम हर कमजोरी से पाक है। तो बंदे को चाहिए था कि घर में सुबह कुरान पढ़े, शाम कुरान पढ़े, मदरसे में कुरान पढ़े, खानकाह में कुरान पढ़े, मैदान जंग में कुरान पढ़े, खेत में हल चलाने के बाद कुरान पढ़े। यानी सबसे ज्यादा ताकतवर कलाम जब अल्लाह का है तो उसको ही सबसे ज्यादा पढ़े। अपने बाल बच्चों को लेकर के 1 घंटा सुबह में कुरान पाक पढ़े, रात में 1 घंटा कुरान पाक पढ़े, ताकि सीने में नूर मिलेगा, सब्र मिलेगा, तवक्कुल मिलेगा, कनात मिलेगी, खुद पसंदी खत्म होगी, आजिज़ी मिलेगी, खाकसारी मिलेगी, आदमियत मिलेगी, शराफत मिलेगी, ह्यूमैनिटी मिलेगी, शाइनेस मिलेगी, हया और शर्म की बात मिलेगी। आदमी मौत को याद रखेगा, दुनिया में दूसरों से अच्छा सलूक करेगा। ये कुरान ही नहीं पढ़ता है। आज जो लगी है खानकाहों में आग, कुरान छोड़कर दूसरी किताब पढ़ना। आज जो लगी है मदरसे में आग, कुरान छोड़कर इल्मे कलाम, इल्मे फलसफा पढ़ना है। आज जो लगी है आग कॉलेज में, कुरान छोड़कर फिजिक्स केमिस्ट्री पे जोर देना है। उस वक्त तक दुनिया में आग लगी रहेगी, उस वक्त तक घर घर में फितना रहेगा, उस वक्त तक हर जगह पे मार धाड़ काट का माहौल रहेगा। एक मदरसे का 10 टीचर एक दूसरे को जलील समझ के बात नहीं करेगा। 30 साल नौकरी करेगा, नफरतों के माहौल में जिएगा। खानकाहों में एक पीर का 2 बेटा, वो सारी जिंदगी कचहरी फाइल लेके दौड़ेगा कि मैं गद्दी नशी तो मैं गद्दी नशी, मैं बड़ा हूं मैं गद्दी नशी हूं। छोटा बोलेगा मैं गद्दा नशी हूं, मेरे बाप ने मुझको दिया है। खानकाह है जो की रोटी खाने की जगह, खानकाह है 100 रकात नमाज़ नफल पढ़ने की जगह, खानकाह है तहज्जुद इशराक चाश्त अवाबीन पढ़ने की जगह, खानकाह है महीने में 25 दिन रोजा रखने की जगह, खानकाह है हर 3 दिन में कुरान खत्म करने की जगह। ये खानकाहों में एयर कंडीशन का कारोबार चल रहा है। ये बाप की गद्दी पे बैठने के लिए कचहरी में 10 साल से केस लड़ा जा रहा है। क्यों? ये सब नोटों का कारोबार है। इनके पास तकवा तो है नहीं, इल्म तो है नहीं। अब बाप का 1 लाख मुरीद अगर शहजादा समझ के, पीरजादा समझ के 1 टका भी दे दिया तो सालाना 1 करोड़ रुपए हो जाएंगे। उसमें अलग कुछ में मेहनत है। आलिम बनने में दिमाग चलाना है 20 साल, हाफिज बनने में दिमाग चलाना है 10 साल। ना हाफिज बनना है ना आलिम बनना है। खतीब बनने में हदीस और कुरान रटना है, ना कुरान तारवी सुनाने पूरा कुरान याद रखना है। अब कौन मेहनत करे, हदीस रटे, कुरान पढ़े, कौन कुरान पाक पढ़ के सुनाए, कौन आलिम बने? यहाँ तो पीर का बेटा है, पैर भी चुमा जा रहा है, पेशानी चुमी जा रही है। इसीलिए सस्ता काम है कि गद्दी नशीब बन जाए और फिर मुरीदों का नजराना हो और आराम से खाएं पिए, रात भर सोए, फजर न पढ़े, जोहर न पढ़े। मुरीद बोलेगा ये पीर ज़्यादा है, जबान नहीं खोलनी है, ये मेरा पीर ज़्यादा है, जबान नहीं खोलनी है, ये शराब पिए तो भी जबान नहीं खोलनी है, ये ज़िना करे तो भी जबान नहीं खोलनी है, ये नमाज न पढ़े तो भी जबान नहीं खोलनी है। ये कौन सा बरहमर बात तुमने सीख लिया है यार? यहाँ तो है कि मेरा इमाम अगर वो सैयद ज़्यादा रहे, अगर मौलाना रहे, चाहे बड़ा से बड़ा आलिम रहे, अगर वो सूरे फातिहा गलत पढ़ दे तो रिक्शा चालक को हक है कि पीछे से बोल के
वक्त नमाज नहीं हुई, तूने गलत पढ़ा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये है इस्लामिक लाइफ कि इमाम अगर खुतबे में गलत बोला है तो हर मुसलमान को हक हासिल है कि वो उसकी तौबा करवाए। हर मुसलमान उसको बोले कि ये खिलाफ हक है, तुमने कुरान गलत पढ़ा, तुमने आजान गलत दे दी, तुमने सूर्य अगर कोई बहुत बड़ा से बड़ा पीर हो सूर्य फातिहा छोड़ दे तो सारे लोग बोलेंगे सजदे सहव कर। अगर सजदे सहव नहीं करेगा तो नमाज दोहराएंगे, उसको मुसल्ले से हटा देंगे, दूसरे को बढ़ाएंगे। तुम मेरे पीर का बेटा है, हम तुम्हारा हाथ चूमेंगे, पैर चूमेंगे, 10,000 पे नजराना तुमको दे देंगे। लेकिन तेरी दाढ़ी अगर छोटी है और तू बोलेगा मैं सैयद हूं, तेरे पीर का मैं बेटा हूं, मैं नमाज पढ़ाऊंगा, नहीं होगा। ऐसा मुसलमान नहीं कबूल करेगा कि दाढ़ी मुंडाने वाला, कटाने वाला फासिक है, और फासिक इमामत के लायक नहीं होता है। हाथ चूमना और है, इमाम बनाना और है। सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। अंधभक्ति यहाँ नहीं चलेगी, ब्राह्मणवाद यहाँ नहीं है कि वो शराबी पिए तो भी हमारा हमारा धर्म गुरु है। नहीं, वो वहाँ गुरमीत सिंह की तरह वो साहब रंडीबाजी भी करे तो भी साहब उसका हाथ पर चूमने वाला, वो आशाराम की तरह जो 70 साल का बुढ़ा एक लड़की के सामने साहब वो नंगा हो जाए, आज भी बहुत सारे लोग उसको भगवान मानने को तैयार है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ जब तक पीर साहब शरीयत पर अमल कर रहे हैं तब तक हाथ पैर चूमा चाटी है, और जिस दिन शरीयत के खिलाफ हुआ उस दिन वो अगर सर पे बैठते थे तो पांव के नीचे चले जाते हैं। इसे हमारे यहाँ ना कोई ना ब्राह्मणवाद है, ना हमारे यहाँ और कोई अंधभक्ति है। हमारे यहाँ शरीयत पर अमल है, जो मुस्तफा का नहीं वो हमारा नहीं होता। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये है इस्लाम, ये है शरीयत। इसलिए पीर की इज्जत अपनी जगह, आलिम की इज्जत अपनी जगह। अगर मौलाना साहब नमाज नहीं पढ़ें, मौलाना साहब दाढ़ी मुंडाएं, कोई इज्जत नहीं। इल्म दीन की इज्जत उसी वक्त तक जबकि वो खुद इल्म दीन पर वो अमल करेंगे। वो अगर वो नमाज नहीं पढ़े तो फासिक मौलिन है। फासिक मौलिन की इज्जत नहीं, फासिक मौलिन की तौहीन, उसकी तजलील ज़रूरी है ताकि दूसरे लोग फिस्क एलानिया से बच जाएं। इसलिए जो लोग कहते हैं कि मैं नाइब रसूल हूँ, लोग इज्जत नहीं करते हैं तो लोग इज्जत न करें। आप अगर नाइब रसूल हैं तो आपसे बड़ा कौन हो सकता है? रसूल पाक जैसे सबसे बड़े हैं उसी तरह जो उनका नाइब है वो सबसे बड़ा है। डीएम से बड़ा आलिम, और कैपिटलिस्ट से बड़ा आलिम, इंजीनियर से बड़ा आलिम। क्योंकि हम बड़ा डॉक्टर हैं मगर नाइबे पैगंबर नहीं हो सकते। हम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा इंजीनियर है मगर हम नाइबे पैगंबर नहीं हो सकते। हम हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं, हम नाइबे पैगंबर नहीं हो सकते। अगर मेरे गांव का हल जोतने वाले का बेटा बरेली शरीफ जाकर के आलिम दीन बन के आ जाए तो ये हल जोतने वाले का बेटा मेंबर पे चढ़ के नाइबे पैगंबर का काम करेगा। ये नाइबे पैगंबर है। अरबपति होना और है, नाइबे रसूल होना और है। सुभान अल्लाह, बेशक। यहाँ इल्म दीन की कदर होती है, यहाँ तकवा की कदर होती है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इस्लाम मजहब आँख खोल के जीने वाला मजहब है। आज उनकी दौलतों को देख देख कर हम तबाह हो गए। सिर्फ घर में चर्चा है इंजीनियरिंग का, मेडिकल साइंस का, डॉक्टर बनने का। कोई चर्चा नहीं करता कि हमें जन्नत जाना है। कल अगर मौत आ गई तो मेरे पास कितने आमाल हैं, मैं क्या हिसाब किताब दूंगा, कब हमें पुल से रात से गुजरना है। 500 साल के बराबर वो पुल है जो जहन्नम के ऊपर में बना हुआ है। आग बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। उस पुल को पार करने के बाद ही आगे जन्नत है। ये कोई चर्चा ही नहीं करता। ये बताएं कि मेरी बच्ची के दिमाग में जब पुलसरात का तस्वुर नहीं होगा, मेरे बच्चों के दिमाग में जब नामे अमाल तौले जाने का क़यामत के दिन मीज़ान लाया जाएगा, तराजू, उस पर नेकी और बदी तौली जाएगी। 1 करोड़ बुराइयां हैं, नेकी है 100। ये बताएं कहाँ 1 करोड़ झूठ और 100 सच, क्या हाल होगा? नमाज फर्ज हुई थी 15 साल की उम्र में, 50 साल की उम्र में नमाज मैंने शुरू किया। ये 35 साल की नमाज मेरे जिम्मे कज़ा है। 50 हज करने के बाद भी ये 35 साल की नमाज माफ नहीं होगी, इसको अदा करना ही पड़ेगा बतौर क़ज़ाए उम्री। वो साकित नहीं होगी। 10 साल झूठ, 10 साल शराब पिया, तौबा कर ली, अल्लाह ताला माफ कर देगा। लेकिन नमाज फर्जी 15 साल में, नमाज शुरू किया 25 साल में, या 10 साल की नमाज अदा करनी ही होगी, चाहे 50 उम्रा कर ले या 50 हज कर ले, ये फर्ज साकित नहीं होगा। इसलिए हुजूर ने
ने कहा था जब बच्ची की उम्र 7 साल हो उसे नमाज का आदेश दे, जब बच्चा 10 साल का हो उसे मार के नमाजी बना दे, और जब नमाजी बन जाए उसका बिस्तर अलग कर दे। बहुत सारा फितना इससे दब जाएगा। आज बेनमाजी होने की वजह से आज हम अल्लाह से दुआ नहीं मांग सकते। बेनमाजी होने की वजह से मेरा कनेक्शन अपने रब से टूटा हुआ है। बेनमाजी होने की वजह से आज मैं सबसे अच्छी जगह जाने से मैं महरूम हूँ। अगर मैं बिजनेस करूँ, कारोबार करूँ, नौकरी करूँ, जोहर में मस्जिद आ जाऊँ तो मेरा रिश्ता रब से जुड़ा रहता है। मैं 3 घंटे काम करूँ फिर असर में आ जाऊँ 10 मिनट, तो जैसे ही सजदे में सर जाए मेरा रिश्ता, अब मेरा कनेक्शन अपने रब से कायम हो जाता है। तो हर आदमी दुखी है तो दुख का इलाज है ये नमाज। मैं सजदे में जाऊं, मेरा खुदा जब देखेगा ये बंदा दुकान छोड़ के सजदे में आ गया तो सर उठाने से पहले ही मेरी मुश्किलात का हल अल्लाह अता फरमा देगा। ये नमाज अपने रब से जोड़ने का शानदार जरिया है, आंसू बहाने का शानदार जरिया है, भागे हुए गुलामों के अपने आका से सुलह करने का आसान जरिया है। वो नमाज ही नहीं है आज, तो कैसे अल्लाह से दुआ करेगा, कैसे सजदा करेगा, कैसे सजदे में अपने रब से अपनी बातें करेगा, कैसे कुरान पाक पढ़ने के बाद हाथ उठा के दुआ करेगा। नमाज तो जिस तरह जिंदा रहने के लिए खाना जरूरी है उसी तरह मुसलमान बने रहने के लिए नमाज पढ़ना जरूरी है। या गिर घुट्टी में बांध ले, नमाज छोड़ करके भी काम चलता रहेगा ऐसा नहीं है, बल्कि नमाज के बगैर तो मुसलमान बना रहना मुश्किल है। हदीस में आया है मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज छोड़ दिया उसने कुफ्र किया, कुफ्र किया, कुफ्र किया। इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नजदीक जो नमाज को फर्ज जानता है मगर नहीं पढ़ता है वो गुनाह कबीरा करने वाला है, मगर कुफ्र नहीं, वो काफिर नहीं हुआ। लेकिन अगर वो बोल देगा कि नमाज पढ़ना जरूरी नहीं है तो काफिर हो जाएगा। फर्जियत का इनकार जहां किया वो काफिर हो जाएगा। लेकिन वो आदमी ढांचे का आदमी है जो बेनमाजी है। और एक हदीस पाक में आया है कि बैनल अब्द वल कुफ्र तर्कुस सलात, एक मोमिन और काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज का तर्क है। पढ़ने वाला मोमिन, नमाज तर्क करने वाला काफिर। इस हदीस पाक का जो ज़ाहिरी तेवर बोल रहा है, उस हदीस पाक का जो ज़ाहिरी तेवर बोल रहा है, इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक वो काफिर है जो नमाज ना पढ़ता। किन के नजदीक? इमाम अहमद बिन हंबल के नजदीक वो काफिर है जो नमाज नहीं पढ़ता है, जिस पर नमाज फर्ज है नहीं पढ़ता है। मगर हमारे इमाम कहते हैं कि जब तक वह फर्ज समझ रहा है मोमिन है। जैसे कहा कि फर्ज नहीं जरूरी नहीं है वो काफिर हो जाएगा। और अगर नमाज फर्ज समझते हुए नहीं पढ़ता है सख्त गुनाह कबीरा का मुर्तकिब है। जैसे ज़िना करना गुनाह कबीरा, शराब पीना गुनाह कबीरा, झूठ बोलना गुनाह कबीरा, सूद खाना गुनाह कबीरा, उसी तरह से नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह। और बाज़ने का अकबरुल कबाइर है, यानी कबीरा गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। ये बता दें कहाँ शरीयत ये कहती है और हालात देख लें क्या हाल है। समधी के आने के बाद नमाज छूट गई, सजदा दस्तारबंदी का जलसा है, मेहमानों को डब्बा पैक करने, कमरा सजाने में, जलसा का प्रचार करने, पोस्टर छपवाने में नमाज छूट गई। जबकि वह प्रचार नहीं करता, झंडा नहीं लगाता, मेहमानों को दावत नहीं देता, नाश्ता नहीं खिलाता, जुब्बा नहीं पहनता, पगड़ी नहीं पहनता। अगर वो हाफिज है तो हाफिज है, मेहराब में कुरान सुना दिया बगैर कार्ड छपाए हाफिज है। अगर कार्ड छपाया 1 करोड़ अब मेहराब पे कुरान ना सुना सका तो वो तो हाफिज नहीं है। और जो बगैर पगड़ी और दावत के वो मेहराब पे कुरान सुना दिया वह सबसे बड़ा हाफिज कुरान है। वो लोग पड़े हुए हैं साहब, घर सजाने, लाइट सजाने, रिश्तेदार को दावत देने, कार्ड छपाने। चलो आज मेरे यहाँ तरावी सुना, नहीं दौर करेंगे 2 साल तब। क्यों सजाता है झंडा, क्यों कार्ड छपाता है? कार्ड छपाना जरूरी है क्या? कुरान पाक पढ़ना, नमाज पढ़ना फर्ज है, जलसा करना फर्ज नहीं। नमाज पढ़ना फर्ज है, जलसा है, चंदा है, पोस्टर है, ऐलान है, नमाज ही नहीं है। इसका मतलब है कि किसी ने मेरे कान में बता दिया है कि नमाज पढ़े बगैर भी काम चल जाएगा, उस तरह तो रोजा रखे बगैर भी काम चल जाएगा, हज किए बगैर भी काम चल जाएगा। अल्लाह जब माफ करेगा तो 99 कातिल को अल्लाह ने माफ कर दिया है, तो हमको भी अल्लाह माफ कर देगा। छोड़ दे जुमा की नमाज, छोड़ दे रोजा, छोड़ दे नमाज, छोड़ दे हज, छोड़ दे कुर्बानी। अल्लाह जब माफ करने पर आएगा तो सब माफ कर देगा। तो फिर सदक़े फित्र निकालता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? कुर्बानी देता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ता है? जबकि सदक़े फित्र से बड़ा फर्ज है नमाज पढ़ना, जबकि कुर्बानी से बड़ा फर्ज है नमाज पढ़ना। गांव देहात में जुमा और ईदैन से बड़ा फर्ज है 5 वक्त की नमाज पढ़ना। जुमा और ईदैन का मसला आलिमों से पूछ लें कि गांव देहात में किस कदर वह मकरूह तहरीमी है, मगर जुमा के लिए मार धाड़ है और नमाज पंजगाना छोड़ दिया है। किस कदर हमने लोहा को सोना समझ लिया है और हमने हीरे जवाहरात को पामाल कर दिया है। नमाज पंजगाना गांव देहात के जुमा से बढ़कर है, ईदैन से बढ़कर है, चूंकि यह फर्ज आजम है और वह फर्ज आजम नहीं है वो गांव देहात के लिए। तो जो फर्ज हो उसको फर्ज समझना चाहिए, जो वाजिब हो उसको वाजिब समझना चाहिए, जो नफल हो उसको
नफ्ल समझना चाहिए। आज 11वीं का बकरा है, नमाजी नहीं है। 12वीं का जुलूस है, नमाजी नहीं है। असहाब गरीब नवाज के बारगाह में हाजिरी है, नमाजी नहीं है। मदीना पाक दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, नमाजी नहीं है। गौसे आजम की बारगाह में जा रहे हैं, नमाजी नहीं है। मदीना पाक जाना जरूरी नहीं है, मदीने वाले मुस्तफ़ा की बात पर अमल करना जरूरी है, मदीने का काम करना जरूरी है। मदीने में मरना कमाल है, मगर मदीने का काम करते करते हिंदुस्तान में मरना कमाल है। इसलिए कि जो मुस्तफ़ा का काम करता है वो अगर मदीने से दूर मर जाए, मुस्तफ़ा उसकी तबलीग से खुश होते हैं। और जो मदीने में रह करके भी उसका अमल ठीक ना हुआ, उसका ईमान ठीक ना हुआ, उससे बेहतर है हिंदुस्तान के देहात में ईमान की पुख्तगी, अमल की दुरुस्तगी, मुस्तफ़ा के फरमान पे अमल करके मर जाए। यह हिंदुस्तान का देहाती मदीना में पैदा होने वाले उस वहाबी से करोड़ों गुना बेहतर है जो हालत ही वाला। हम मदीना जा रहे हैं, चंदा दीजिए। क्यों चंदा दीजिए? नमाज पढ़ना फर्ज है, मदीना जाना फर्ज नहीं है। नमाज पढ़ना फर्ज है, काबा देखना फर्ज नहीं है। अगर पैसा है तो हज करना फर्ज है, हज कीजिए, फर्ज को फर्ज समझिए। अजमेर जाना जरूरी नहीं है। बहुत सारे करोड़ों मुसलमान अजमेर नहीं गए, वो जन्नती हैं, वो मर गए। हमारी तरह आपकी तरह बेशुमार लोग हैं जो बगदाद नहीं गए, वो मर गए। उन्होंने जिंदगी में गौसे आजम का दीदार किया, उन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम का ख्वाब में दीदार किया। यहाँ तो 50 बार गए, मक्का मदीना का फोटो देखा, हुजूर के नाम पे हुजूर की मोहब्बत दिल में नहीं, एक बार भी ख्वाब में नहीं देखा। और वो गरीब आलिम जो सजदा तहज्जुद रोजाना 1000 बार दरूद पढ़ता रहा, वो नहीं हज किया, नहीं मदीना देखा, यही ख्वाब में मुस्तफ़ा का दीदार उसको हो गया, दीदार होगा। असल चीज ये है आजकल साल सिर्फ फोकस जाहिरी चीजों पे ध्यान देना है। हम मदीना जा रहे हैं, पैसा दीजिए, हम वहाँ खर्चा करेंगे। तुम जा रहा, तुम पैसा हम क्यों दे तुमको? मतलब हज करने के लिए पैसा मांगना हराम है, हज के लिए चंदा करना हराम है। जो चीज फर्ज है, नमाज वो पढ़ता नहीं, ये हज का शौक पाल रहा है। ये शौक शौक रहमानी नहीं, ये शौक शैतानी है। अल्लाह की तरफ से वो शौक नहीं है। जो नमाज फर्ज है पढ़ नहीं रहा, वो हज करना चाहता है, ये शौक शैतानी है। ये न हाँ, अगर जो नमाज पंचगाना का पाबंद है, जो रमजान का एक रोजा न छोड़े, तरावी की एक रात में तरावी न छोड़े, रमजान की रात में जो चीज उस पर फर्ज वाजिब है उसको अदा करता है। हज फर्ज नहीं है, पैसा माल नहीं है, वो अल्लाह से दुआ करता है, या अल्लाह मैं तेरे घर को देखने की तमन्ना है, तू चाहे तो गरीब को भी वहां से इंतजाम कर दे कि मदीने का सफर हो जाए। वो अल्लाह से बोले, मजमे में नहीं बोले। वह दूसरों से चंदा न मांगे, दूसरों से न बोले कि मैं हज करना चाहता हूं, हमको 1 लाख का कर्जा दे दीजिए। नहीं नहीं, वह फराइज और वाजिबात पे अमल करते हुए जो चीज उस पर फर्ज है, नमाज, उस पर पाबंदी से आमिल है, उसके बाद अल्लाह से भीख मांगता, मालिक अपने घर के दीदार के लिए इंतजाम फरमा दे, वो रास्ता निकाल दे, महबूब का दर देखने का रास्ता निकाल दे। तब तुम्हें मालूम है यहाँ भीख मांग के भी नहीं जा पाएगा। अगर भीख मांग के चला गया तो सफर कबूल ही नहीं होगा। और अगर फराइज वाजिबात पे अमल करके अगर अल्लाह से भीख मांगी तो अल्लाह वहां से अता करेगा जहां से बंदा सोच नहीं पाएगा। मुफलिसी में भी मदीने का सफर हो जाए, जिस पे सरकारें दो आलम की नजर हो जाए। बेशुमार ऐसे लोग हैं जो चले गए। यहाँ सारा काम दिखावे का, नुमाइश का, उल्टा पुल्टा हो रहा है। कुरान पढ़ना नहीं है, खाली कार्ड छपा के अब बैलून कमरे में लगा के अपने भाई बंधु को, अपनी भाभी और चची को दावत दे के बंदियां बोलाना है। फोकस मेन चीज पे दिया जाए, जो अहम चीज है। अजमेर जाना फर्ज नहीं, नमाज पढ़ना फर्ज है। मस्जिद जाना जरूरी है, वाजिब है, जमात से नमाज पढ़ना वाजिब है। जो चीज जरूरी है उस पर फोकस दीजिए। जो नफल है नफल समझिए, जो फर्ज है उसको फर्ज समझिए। इस बात का गलत मतलब मत लीजिएगा कि मौलाना साहब फातिहा मिलाद अजमेर जाने और बगदाद जाने के खिलाफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अजमेर मोहल्ला की हाजिरी अगर लिखेंगे तो गिन नहीं पाएंगे, इतनी बार अजमेर में जा चुका हूँ, बगदाद मोहल्ला जा चुका हूँ। मदीने पाक की हाजिरी को आप गिने तो आपके कलम रुक जाएंगे, इतनी बार सरकार ने मदीना बुलाया है। मगर मैं उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि अजमेर जाना जरूरी नहीं है, मस्जिद जाना जरूरी है। बगदाद जाना जरूरी नहीं है, मस्जिद जाना जरूरी है। और 11वीं का बकरा जरूरी नहीं है, ज़कात पाई पाई का हिसाब करके निकालना जरूरी है। 11वीं का बकरा 50 करोड़ का तुमने खिला दे, वो सवाब ना मिलेगा जो तेरे पास ज़कात की 5 रुपए की रकम निकली है उसको अदा कर दे। ये फर्ज है। वह लंगर बांटना नफल है और ये ज़कात का 100 रुपया ये फर्ज है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज अदा ना करे। इसलिए वह वहाबी नजदी जो बोल
बोलता फातिहा हराम, मिलाद हराम, अजमेर और मदीना और बगदाद जाने के इरादे से सफर करना हराम, वो भी जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, वो जहन्नमी है, बहका हुआ है। और जो बोले कि नमाज रोजा की जरूरत नहीं है, फातिहा कर ले, दरूद पढ़ ले, फातिहा पढ़ ले, बद जुलूस निकाल ले, मुहर्रम का खिचड़ा निकाल ले, मुहर्रम का जुलूस निकाल ले, अजमेर चला जा, बगदाद चला जा, जन्नत तेरी जागीर है, वो भी जहन्नमी है। क्योंकि आला हजरत ने लिखा है कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक कि फर्ज न अदा करे, फर्ज न अदा करे। ये बगदाद जाना, अजमेर जाना, फातिहा करना, मिलाद पढ़ना, संदल निकालना, जुलूस निकालना, 12वीं का जुलूस निकालना, ये सब नफल है, करने से सवाब मिलेगा, नहीं करने से गुनाह नहीं होगा। फर्ज अदा करके नफल अदा करे तो दोनों मिलकर उसके दर्जात को बुलंद कर देगा। फर्ज भी है, नफल भी है, उसका दर्जा बुलंद हो जाएगा। न फर्ज ही नहीं है और नफल को लेके ढो रहा है, नहीं कबूल होगा, नफल मुअल्लक रहेगा जब तक कि फर्ज न अदा करे। तो वो मसलक गुमराही का मसलक है। जो बोलता है कि नमाज पढ़, फातिहा मिलाद मत पढ़, और जो ये भी गुमराही का मसलक है। जो बोलता फातिहा संदल गागर चादर कर और नमाज की जरूरत नहीं है, ये भी गुमराही का मसलक, वो भी गुमराही का मसलक। और एक रास्ता है हक मसलक, वो है मसलक आला हजरत के नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, नमाज भी होगी, फातिहा भी होगी, नमाज भी होगी और संदल का जुलूस भी निकलेगा, नमाज भी होगी, अजमेर भी जाया जाएगा, नमाज भी होगी, मुहर्रम का खिचड़ा भी खाया जाएगा, फर्ज को फर्ज अदा समझ किया जाएगा, नफल को नफल समझ कर अदा किया जाएगा। यही रास्ता सीधा जन्नतुल फिरदौस चला जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। इसी का नाम मसलके आला हजरत है, इसी का नाम मसलके हक व सदाकत है, जहाँ फ़र्ज को फ़र्ज समझा जाता है, नफल को नफल समझा जाता है। बहुत सारे जाहिल खानकाहों के जाहिल लोग वो आला हजरत से इसीलिए चिढ़ते हैं क्योंकि आला हजरत शरीयत पर सख्ती से जोर देते हैं, शरीयत पर मजबूती से अमल करने को। और ये जाहिल खानका के जाहिल पीर नमाज पे जोर नहीं देते, वो सिर्फ जोर देते हैं बरसी पर, सालाना उर्स पर, ताकि उर्स में आओ तुम लोग, चंदा लेके आओ और हमको चंदा दो, हम बाप की गद्दी पर बैठे हैं, एक दिन उर्स होगा, साल भर आराम से खाएंगे, ये है। वरना पीर साहब ऐलान कर दे, उर्स में आओ, कुरान शरीफ पढ़ो, 1000 बार दुरूद पढ़ो, 1000 कलमा पढ़ो, मुसाफा करो, चले जाओ, 1 टाका नजराना नहीं देना है, कोई नहीं देगा। अगर पूरी नजराना देना छोड़ दे तो फिर उर्स की जो चमक दमक है सब खत्म हो जाएगी और सब कुछ सब फीकी पड़ जाएगी। आज जो उर्स पे जोर है इसीलिए कि वो लोग आएंगे और टाका देंगे और फिर हमारा कारोबार चलता रहेगा। वरना दिन का दर्द कहाँ है? अगर दिन का दर्द होता तो नमाज पे फोकस देता। कोई मुरीद रास्ते भर में नमाज छोड़ के उर्स में ना आए। एक वक्त की नमाज जानबूझ के छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, और गुनाह कबीरा करता हुआ 3 दिन से आकर के तब वो अजमेर पहुंचा, और फिर वहां कौन सी दुआ कबूल होगी जो रास्ते भर तुमने गुनाह कबीरा करता हुआ आया है, नमाज की पाबंदी के साथ अजमेर आया है और वहां एक खत्म कुरान किया है, तो हाथ उठाने से पहले ही तेरी दुआ कबूल हो जाएगी। इसलिए कि गरीब नवाज देख रहे हैं, यह बंदा 3 दिन से रास्ते में आया है, एक नमाज नहीं छोड़ा है और यहाँ इबादत करने के लिए आया है और यहाँ एक खत्म कुरान किया है। अब वो हाथ उठा रहा है कि मेरी मुश्किल आसान कर दे, मुझे मेरी बख्शिश हो जाए, मुझे मदीने का सफर का वीजा मिल जाए, बगदाद जाने का पैसा मिल जाए। वो बोलेगा भी नहीं तो भी गरीब नवाज उसके लिए दुआ कर देंगे। फिर क्या होगा? जब बंदा इबादत और तिलावत और सजदा करता है, वो हाथ उठाने से पहले अल्लाह उसकी मदुआ को पूरा कर देता है। क्यों? खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। यहाँ तो रगड़ घस कर रहे हैं। 10 दिन से नमाज छोड़ के गए, नमाज छोड़ के आए, उसके बाद मकसद पूरा नहीं हुआ तो बोलने लगे अब अजमेर में सत्य नहीं रहा, वहां पहले दुआ कबूल होती थी, अब दुआ कबूल नहीं होती है। तो हमने नफल को फर्ज का दर्जा दे दिया और फर्ज को नफल का दर्जा दे दिया। उल्टा पुल्टा जब काम होगा तो अल्लाह का गज़ब, अल्लाह का कहर जोश में आएगा। जब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी जमीन बद्दुआ करेगी, जब फर्ज अदा ना होगा आदमी की सेहत छीन ली जाएगी। आया है ना हदीस पाक का मफहूम, जो फज्र छोड़ता है चेहरे का नूर अल्लाह खत्म कर देता है, जो ज़ोहर छोड़ता है अल्लाह उसकी रोजी से बरकत को खत्म कर देता है, जो असर छोड़ता है अल्लाह उसके बदन से ताकत को खत्म कर देता है, जो मगरिब छोड़ता है अल्लाह उसकी औलाद से फरमा बरदारी को खत्म कर देता है,
जो ईशा छोड़ता है अल्लाह उसकी नींद से राहत को खत्म कर देता है। अब आप जोड़ लीजिए कि 8 घंटे सोने के बाद भी चेहरा उतरा रहता है और आदमी दुकान में बैठकर सोता रहता है, नींद से बरकत खत्म हो गई। पहले 3 घंटे की गहरी नींद अगर आती थी आदमी पूरे 12-15 घंटे बिल्कुल रिफ्रेश रहता था, और आज 8 घंटे सोने के बाद ही बदन हाथ टूटता रहता है। तो क्या कहा हदीस में, जो ईशा की नमाज छोड़ के सोएगा नींद से बरकत खत्म हो जाएगी। अब वो चाहे 8 घंटा सोए कि एसी लगा के सोए, रिफ्रेशमेंट ताजगी कभी नहीं मिलेगी। ताजगी तो ईशा की नमाज पढ़ने के बाद मिलती है। ईशा पढ़ के सो जाए, 3 घंटा की गहरी नींद आए, बिल्कुल वो रिफ्रेश रहेगा, तरोताजा रहेगा। नमाज पढ़ के तो सोए। जो फजर की नमाज छोड़ के सोता रहे 10 बजे दिन तक, वह चाहे 1 करोड़ रुपए का पॉलिश चेहरे पे लगा ले, वह ब्यूटी पार्लर में 4 घंटे तक वह सजता रहे, संवरता रहे, या कोई औरत सजती रहे, संवरती रहे, जब तक फेयर एंड लवली का असर रहेगा उस वक्त तक तो थोड़ा सा चेहरा चमकता है, और 10-20 मिनट के बाद जहां उसका असर फीका होता है चेहरा काला हो जाता है, उस गोरे चेहरे पे पॉक्स और दाने निकल आते हैं, और फिर तो बस उसको डबल बढ़ा देता है। पहले दिन में 1 बार, अब वो दिन में 4 बार वो लगाती है, उसके बाद भी चेहरे पे दाना निकलता है, चेहरे पे ऐसा लगता है कोई हल जोत दिया हो, यानी पूरा चेहरा उसका दागदार लगता है। खूबसूरत शहजादी चेहरा दागदार है, क्यों? वो दिन में 5 बार वो फेयर एंड लवली लगाती है, ताकि मैं ज्यादा खूबसूरत बन जाऊं। इसीलिए अक्सर शहजादियों के चेहरे दागदार है, उसके चेहरे काले हैं, उसके चेहरे पर पॉक्स निकल गए हैं। नजर नहीं आए तो फिर आप देख ले, अंदाजा कर ले समाज के हालात क्या है, अमेरिका से लेकर हिंदुस्तान तक क्या हालात है। इसलिए कि इन्होंने इन आर्टिफिशियलिटी को उन्होंने जगह दे दिया है। जबकि अमेरिका की एक लेडी टीचर जो सच्चाई का मुताला करके वो कह रही है मुसलमान औरतों को कोई लोशन लगाने की जरूरत नहीं है, वो हर नमाज से पहले 5 टाइम वजू कर लिया करे, वजू में फेस वॉश है, ये जबरदस्त ब्यूटी पार्लर में जाने से बेहतर काम है। ये 5 वक्त वजू करना जिसमें चेहरा को धोना है और सजदा थोड़ा लंबा कर दे, और सलाम फेरने के बाद आईने में चेहरा देके ब्लड सर्कुलेशन जो वाफिर मिकदार में होता है, सीना ऊपर रहता है, चेहरा नीचे रहता, हालत सजदा में आसानी से ये ब्लड सर्कुलेशन, ये हार्ट दिमाग की सारी रगों में, चेहरे की रगों में कर देता है। सलाम फेरने के बाद देखे पूरा चेहरा खून से भरा हुआ है। उनका कहने का मतलब लाखों रुपए का मेकअप वो खूबसूरती नहीं दे पाएगा जो एक सजदा, एक वजू तुम्हें खूबसूरत बना देगा। सिर्फ आर्टिफिशियलिटी, जाहिर और नुमाइश और दिखावे के पीछे सारे लोग पागल हो गए। कुरान जो नहीं पढ़ेगा उसके घर में फितना होगा, उसकी जबान से फितना निकलेगा, लड़ाई झगड़ा होगा। एक हल की वाहिद सूरत है कि ताकतवर खुदा का ताकतवर कलाम बंदा पढ़ता रहे। खानकाहों में कुरान की तालीम को फरोग दे। मदरसे में वो इल्मे कलाम, इल्मे बदी, इल्मे मानी, इल्मे लुगत, इल्मे मंतिक, इल्मे फलसफा, ये सारे उलूम को बैक में रख के सबसे ज्यादा फोकस कुरान पे दे। कुरान अल्लाह का कलाम है। इल्मे कलाम, इल्मे फलसफा किसी बंदे ने अपना फार्मूला बनाया सोगरा और कुबरा का, ये कुरान अल्लाह का कलाम है। ज्यादा फोकस अरबी जबान पे दे, अरबी दानी पे दे, अरबी फहमी पे दे। कुरान और हदीस पढ़े। बच्चे को कुरान पाक की, हर बच्चे को कुरान पाक हिफ्ज़ होना चाहिए ताकि वह जहां से चाहे, जिस आयतों को चाहे वह पढ़े और समझे और समझाए। वहां जिस तरह दूसरे ममालिक में दस्तूर है, आलिम का कोर्स अगर 8 साल का है तो उस आलिम के कोर्स में वह 3 पारे हर साल हिफ्ज़ करना यह कंपल्सरी है, वो एक सब्जेक्ट दाखिल है ताकि वह 10 साल कोर्स करे भी आलिम फाजिल भी बन जाए और वह आराम से वह हाफिज कुरान भी बन जाए। क्योंकि हर साल 3 पारे पढ़ना है और कहीं कहीं हर साल 5 पारे पढ़ना है, और 5 पारे साल के 12 महीने में याद करना कोई भारी बात नहीं है। वहाँ सिस्टम है, वहाँ सिलेबस है, आलिम भी बन गया, हाफिज भी बन गया। हमारे यहाँ क्या है कि फला बुजुर्ग ने ये कहा, फला वली ने ये कहा, फला कहानी और किस्सा तो है लेकिन कुरान ही नहीं है, कोई हदीस ही नहीं है। ये किस्सा कहानी बाद में, पहले अल्लाह का कलाम, फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में, पहले रसूलुल्लाह का कलाम। जब तक ये मुसलमान कुरान हदीस पढ़ता था, अरब का बकरी चराने वाला ये ईरान का हाकिम बन गया, रूम का हाकिम बन गया। मोहम्मद इब्ने कासिम हिंदुस्तान आए, 1000 साल तक अल्लाह ने हिंदुस्तान मुसलमानों को अता कर दिया। इसे वह जुनून दिमाग पे चढ़ाना होगा कि मेरा रहबर और रहनुमा कोई होंडा नहीं है, कोई कातिल नहीं है, कोई चोर नहीं है, कोई डकैत नहीं है कि वो
वो न रहे तो मैं मर जाऊं, वो रहे तो फिर हमारी शान रहे। नहीं नहीं, हम घोटों और लुच्चों लफंगों से इज्जत नहीं तलाश करते। मेरा रहनुमा आला हजरत है, मेरा रहनुमा मुफ्ती आजम हिंद है, मेरा रहनुमा गरीब नवाज है, मेरा रहनुमा गौसे आजम है, सबसे बड़े रहनुमा मुस्तफा जाने रहमत है। जिस दिन ये दिमाग में बात पैदा हो गई, सारे कुफ्फार तुझसे डरेंगे, फिर अल्लाह तुम्हें हुकूमत अता करेगा, सल्तनत अता करेगा, इज्जत अता करेगा। मर गया तो अल्लाह जन्नत अता करेगा। जो कुरान और हदीस नहीं पढ़ेगा वो बोलेगा मेरा बेटा डकैत बन जाए, और डकैत बनेगा तो सारे लोग उससे डरने लगेंगे, सारा समाज हमसे डरने लगेगा और हम हो जाएंगे। जब तक तुम डकैतों को अपना रहनुमा समझेगा तो तुम चोरों जैसी जिंदगी गुजारेगा। और जब उन नफीस लोग जिन्होंने 90 लाख को मुसलमान बनाया, जिसने पूरी दुनिया में इस्लाम की तबलीग की, उन लोगों को रहबर चुन ले, उनको रहनुमा मान ले, उनके नक्शे कदम की पैरवी कर, उनकी मिसाल दे, उनकी कहानी घर में बच्चों को सुना, ताकि फिजिक्स केमिस्ट्री बाद में पढ़ेगा, पहले बुजुर्गाने दिन की जिंदगी उसकी गुट्टी में पिल जाए, ताकि डीएम बनने के बाद जब दफ्तर में बैठे तो काफिर ना हो जाए, बल्कि डीएम के दफ्तर में बैठकर आने वाले लोगों से मुलाकात करे, मुस्तफा की सुन्नत उसको बताए, तो डीएम भी रहेगा, इस्लाम का मुबल्लिग भी बन के वो जिंदा रहेगा। यहाँ तो हमने अपने बच्चों को सिर्फ ही बताया कि डीएम बनना है, पैसा कमाना है। सबसे पहला फोकस ये देना है कि कुरान करीम की तिलावत करनी है, कुरान करीम में अपने मसले का हल ढूंढना है, कुरान करीम में अपने प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढना है। इससे हट के किस्सा कहानी पढ़ते रहे तो कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह के कलाम से बढ़कर किसी का कलाम नहीं है, इसलिए सबसे पहले अल्लाह का कलाम। आला हजरत ने 1000 के करीब किताबें लिखी हैं, उन सारी किताबों में सबसे पहले आला हजरत ने रेफरेंस कुरान करीम का दिया है। 10-20 आयतें पहले कुरान से उन्होंने लिखी हैं, उसके बाद हुजूर की हदीस के ज़खायर से उन्होंने हदीस का सिलेक्शन किया है, फिर उसके बाद बुजुर्गान दीन की बात उन्होंने लिखी, पहले सिर्फ कुरान। आजकल जलसे में कुरान पे बात होती है नहीं होती, और हम तो कभी कभी 10-10 आयतें कुरान करीम की पढ़ पढ़ के सुना के मुसलमानों को नर्वसनेस होने से बचाते हैं। और हम ये कहते हैं कि काफिरों के तख्तो ताज सल्तनत को देख के तुम नर्वस होता है, देख कुरान करीम में क्या कहा है अल्लाह ने। अल्लाह फरमाया है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़ियामा। अल्लाह कहता है द लाइफ ऑफ दिस वर्ल्ड हैज़ बीन डेकोरेटेड, has been furnished for disbeliever and they laugh at believer। यानी हमने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए सजा दिया है, मकान देकर, दौलत देकर, मिनिस्ट्री देकर, मंत्रालय देकर, वजारत देकर, हुकूमत देकर, बड़ी बड़ी फैक्ट्री देकर, मैंने दुनिया की जिंदगी काफिरों के लिए मैंने सजा दिया है। वह यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू, और ये मुसलमानों को देखकर हंसते हैं। मुसलमानों को नमाज पढ़ने से फुर्सत ही नहीं है, मुसलमानों को रोजा रखने से, 1 महीना सारा कारोबार बंद करके रोजा रखने, भूखा रहने और रात में जाकर कुरान पढ़ने से फुर्सत नहीं थी। क्या ये बनेगा अरबपति, क्या ये बनेगा खरबपति, ये मेरा मजाक उड़ाते हैं, हम पर हंसते हैं। ये तो एक मियाँ बीवी है, 10 बच्चा पैदा कर लेता है, एक को पंचर बनाने के लिए, एक को चाय की दुकान में गिलास धोने के लिए, और एक को कपड़े की दुकान में नौकरी करने के लिए, एक को हाजी अली में चश्मा बेचने के लिए, एक को दिल्ली में रेडी चलाने के लिए, एक को टोटो चलाने के लिए। ये 10 बच्चे को 10 काम में लगा दिया। इसको तो फिक्र ही नहीं है कि हमें हाई लेवल की तरक्की करनी है। ये 10 बच्चे पैदा करता है, सबको सड़क पे चाय बेचने के लिए वो छोड़ देता है। ये हमारा मजाक उड़ाते हैं, जबकि हम उनके गाँव से गुजरते हैं, कहाँ, दलितों हरिजनों की बस्ती से, तो सड़कों पे 100 बच्चे रहते हैं, न कपड़ा है बदन में, न खाना है, न सफाई है। उन हरिजनों के बच्चों को वो नहीं देखता है दिल्ली में बैठ करके, वह सिर्फ मुसलमानों का बच्चा नजर आता है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों की बस्ती में जहां भी शऊर है, जहां इल्म है, चाहे सारे लोग किरायादार रहे, उनका बच्चा उनके बच्चों की तरह सड़कों पे नहीं घूमता है। इनका बच्चा नहीं सेंट मैरी, सेंट ज़ेवियर में जाता है, इनका बच्चा सीने में कुरान लेकर मकतब की तरफ जाता नजर आता है। यही वजह है कि जहां भी मुसलमानों में शऊर है, अगरचे वो गरीब है, उसकी आमदनी कम है, मगर उसके यहाँ सफाई है, उसके यहाँ क्लीनलीनेस है, उनके बच्चे मदरसे मकतब में पढ़ करके हाफिज कारी आलिम बनते हैं। उनके बाप के पास पैसे नहीं कि वो 10 लाख रुपए डोनेशन देकर वो हाई क्लास के स्कूल में एडमिशन करवाए, मगर जो इज्जत उस 10 लाख के स्कूल में पढ़ने के बाद बच्चों को नहीं मिलती, वह इस फ्री में पढ़ाई जिस मदरसे में होती है, उस मकतब में पढ़ने के बाद बच्चे। आज जितने लोग कामयाब हैं इंडिया में, जितने बड़े राइटर, बड़े खतीब, बड़े मुसन्निफ, बड़े मुदर्रिस जो अमेरिका में, हॉलैंड में और कीनिया में, मॉरिशस में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, जितने हिंदुस्तान के मौलाना वहां कर रहे हैं, और हिंदुस्तान में 10, 20, 50, 100 बीघा जमीन खरीद कर ये मालदार बने हैं। वहां उन्होंने अपने
वहां शिफ्ट कर गए, अमेरिका की शहरियत मिल गई, ग्रीन कार्ड मिल गया, उनके बच्चे वहां पीएचडी कर रहे हैं, स्कूल कॉलेज में नौकरी कर रहे हैं। वो सारे के सारे गरीब बच्चे हैं जिन्होंने सारा इल्म मदरसे में हासिल किया। अब वह इल्म है जो उनको हिंदुस्तान से निकाल के अमेरिका पहुंचा दिया, ब्रिटेन पहुंचा दिया। तो हमारे यहाँ जो लाशऊरी में जिए वो सारी जिंदगी चाय बेचता रहेगा, लेकिन जो शऊर के साथ जीता है, जो आलिमों के मशवरे पे अमल करता है, वह भले ही उसके पास 10 बेटा रहे, अगर वह कायदे से जिएगा, उस घर में सफाई होगी, वहां तंदुरुस्ती होगी, उनका बेटा मदरसे में फ्री पढ़ लेगा, वह 10 बच्चा आलिम बन जाएगा, और वह 10 बच्चा 10 ममालिक में फैल जाएगा। सदरुल शरिया बहुत बड़े जमींदार नहीं थे, लेकिन उनके सारे बेटे पढ़ लिए। कोई पाकिस्तान में है, कोई साहब बरेली शरीफ में है, कोई घोसी शरीफ में है, कोई कलकत्ता में है, सारे बेटे आलिम, और आज इज्जत भी है, दौलत भी है, अब बड़े बड़े शहरों में उसकी रिहाइश भी है। इसलिए एक रास्ता हमारा मकतब और मदरसे का है, मुसलमान शऊर से जिए तो हरिजनों से करोड़ों गुना बेहतर इसकी दुनियावी जिंदगी भी हो जाए। हम नहीं जाए कॉलेज, मदरसा मेरे लिए कॉलेज है, मदरसा मेरे लिए यूनिवर्सिटी है, मदरसा मेरे लिए बेहतरीन ऑर्फेनेज है। अगर आलिमों का मशवरा मान, यह इल्म तुम्हें गांव देहात से उठाकर तुम्हें अमेरिका के वाशिंगटन डीसी का शहरी बना देगा। यह इल्म जिल्लत से उठाकर इज्जत का ताज तेरे सर पे पहना देगा। इल्म ताकत है। हमारे यहाँ शानदार सिस्टम है मदरसे का। अब अगर कोई ये सारा सिस्टम छोड़ छाड़ के वो हरिजनों की तरह ही जिंदगी गुजारेगा तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। लेकिन जिसने भी कायदे से जिंदगी गुजारी, आज हमारे गांव में जो गरीबों के बच्चे जो आलिम बने हैं, अरबपति उनकी जिंदगी को देख के तरसते हैं। ये मेहराब और मेंबर पे भी खिताब करता है और माली हालत भी उसकी अच्छी है। ये काफिर मजाक उड़ाते हैं हमारा। गौर से सुनिएगा। मैं अब तकरीर में खत्म कर दूं, हाँ खत्म कर देता हूँ। तुम लोग बोल नहीं रहा, कहाँ तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो। अगर मैं खत्म करने का नाम लेता और सारे नहीं अभी और बोलिए तब हम समझते। इसका मतलब है कि ढीले पड़ गए तुम लोग। जब ढीले पड़ गए तो अब हम भी ढीले पड़ जाते हैं। चलो हटाओ, बात होगी, बात कम, बस काम बात पूरी हो जाए उसके बाद मैं चला जाता। मगर इस बात को गौर से सुन लेना, ये पैसा ही नमाज छुड़वाता है, ये पैसा ही मदरसे में पढ़ने नहीं देता है। मदरसे में पढ़ेंगे 10,000, स्कूल में पढ़ेंगे तो 1 लाख का महीना। इसलिए मदरसा उजड़ गया और स्कूल कॉलेज आबाद हो रहा है। मस्जिदें वीरान क्यों? नमाज पढ़ने जाएंगे ग्राहक छूट जाएगा। तो जिस पैसे ने मुझसे सजदा छीन लिया, जिस पैसे ने मुझसे माँ बाप की मोहब्बत छीन ली, जिस पैसे ने मस्जिद मदरसा खानका को उजाड़ दिया, जिस पैसे ने मुझसे मुरव्वत को छीन लिया, रिश्तेदारी की मोहब्बत को छीन लिया, जिस पैसे ने मुझको जानवर और खोखला बना दिया, वो पैसा है क्या चीज? सुनो उसको। अल्लाह कहता है ज़ुय्यना लिल्लज़ीना कफ़रुल हयातुद दुनिया व यस्खरून मिनल लज़ीना आमनू। अल्लाह कहता है दुनिया की जिंदगी को हमने काफिरों के लिए सजा दिया है, दौलतें देकर, मकान देकर, और वह तुमको देखकर हंसते हैं। तो अल्लाह कहता है तुम नर्वस मत होना कभी, यह दुनिया तो पानी का एक कतरा है और आखिरत तो समंदर है। तो अल्लाह कहता है वल्लज़ीना तक़ौ फ़ौक़हुम यौमल क़यामा। जो आज सब्र करता रहा, अल्लाह से डरता रहा, अपने दामन को गुनाहों से दुनिया में बचाता रहा, 100 साल तो 1 मिनट है, वह तो खत्म हो जाएंगे, और क़यामत का दिन जहाँ का एक दिन 50,000 साल का है, तो अल्लाह कहता है उस क़यामत के दिन तू इन काफिरों पे गालिब आ जाएगा। जो दुनिया में मुत्तकी रहा वो उन काफिरों पे गालिब आ जाएगा। इनको इज्जतों का ताज पहनाकर, सोने का कंगन पहनाकर, रेशमी लिबास पहनाकर, सोने के तख्त पे बैठाकर, उनकी निगाहों के सामने दुनिया के अरबपति कुफार और मुशरिकीन को नाक में नकील डालकर जब घसीट कर जहन्नम में डाला जाएगा। ये गरीब खस्ताहाल मुसलमान जो सब्र किया, तकवा से काम लिया, अल्लाह से डरता रहा, वो दुकान मकान की लालच में नमाज को जाय नहीं किया, ईमान बर्बाद नहीं किया, जब ये जन्नत में तख्त पे बैठकर उनकी निगाहों के सामने अरबपति का अंजाम जब वो देखेगा, वो सजदे में गिर के बोलेगा मालिक तेरा करोड़ों एहसान, तूने दुनिया नहीं दी, आखिरत के अजाब से बचा लिया। उस वक्त ये बंदा बोलेगा मालिक तेरा करोड़ों एहसान, अगर तू दुनिया में सोने का घर दे देता और यहाँ मेरा ये हाल होता, इससे बेहतर था कि मालिक दुनिया में तकलीफ हुई, मैंने सब्र किया, मैंने गुनाहों को हाथ नहीं लगाया, तूने मुझे इज्जत से नवाजा है। और दूसरी जगह सुनो अल्लाह क्या कहता है वलौला अन यकून अन्नास उम्मतन वाहिदा लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमान लिबुयूतिहिम सुक़ुफम मिन फिद्दा व मआरिज अलैहा यज़हरून व लिबुयूतिहिम अबवाबन व सुररन अलैहा यत्तक़ून व ज़ुख़रुफ़ा। अल्लाह कहता है सारे लोगों के काफिर होने का अगर चांस नहीं होता तो हम काफिरों को इतनी दौलत दे देते, उनके मकान की छतें चांदी की बना देते।
उनके मकान की सीढ़ियां चांदी की बना देते, उनके मकान के दरवाजे फर्नीचर सोने और चांदी के बना देते। नहीं समझे अल्लाह ने क्या कहा? अगर ऐसा हम कर देते, काफिरों के मकान की छतें चांदी की सोने की बना देते, तो दुनिया के सारे लोग काफिर हो जाता। उसकी ठाड़ बाट को देखे, जैसे आज समाज में कोई सूद खा के 10 मंजिला घर घर बना लेता है और 10 करोड़ की कार पे चलता है, तो सारा गांव सूद की तरफ लपक जाता है कि हम भी यही काम करेंगे। जन्नत में वहां कौन देखा है, नहीं देखा है, यहाँ तो कम से कम 10 मंजिला मकान बना लेंगे। सारे लोग नमाज रोजा सब छोड़ के उसी बदकारी के पीछे लग जाते हैं। तो अल्लाह ने क्या कहा? अगर सारे लोगों के काफिर होने का इम्कान नहीं होता तो हम काफिरों को इतनी दौलत दे देते, इन हरिजनों, इन राजपूतों, ब्राह्मणों, यहूदों, नसारा, जरा हम खुल के बोल देते हैं कुफार और मुशरिकीन जो अल्लाह को नहीं माने। और अल्लाह कहता है अपने बागियों को, जो हमारा बागी है, नाफरमान है, मेरी बात नहीं मानता है, अल्लाह कहता है उनको इतना देते कि उनके मकान की छतें चांदी की बना देते। हम लोग तो आज उनका मकान देख करके नर्वस हैं कि हम लोग नमाज करते रहे, वो तो साहब डीएम बन गया, एसपी बन गया, मंत्री बन गया, लखनऊ में, दिल्ली में करोड़ों का घर बना लिया, मौलवी साहब से बोलता नमाज पढ़ो। हमारा बच्चा इतने ही नर्वस है, जैसे वो 4 बच्चा भाग रहा था, उसी तरह से बहुत सारे बच्चे जुमा के दिन तकरीर नहीं सुनते, ईद में तकरीर नहीं सुनते, मजाक उड़ाते हैं, वो मोबाइल में देखते हैं, वो दिन रात मोबाइल देखता है, फिर भी पेट नहीं भरता उसका, ऐसे ऐसे करता रहता, यहाँ क्लिक दबाया, कोई नाचा, कोई गया, कोई चिल्लाया, कोई एक्सीडेंट किया, उसी को रात भर देखता रहता। दिमाग खोपड़ी खराब हो गई, खोपड़ी खराब हो गई, हर वक्त वो मोबाइल चलाता रहता है, दिमाग उजड़ गया, जबान उजड़ गई, मुंह में गुटका और आंख के सामने मोबाइल, यही पहचान है उनकी। और उसी को देखा देखिए मुसलमानों का 90% बच्चा यही करता, मुंह में गुटका और जबान में मोबाइल। हमने तकरीर की वहां पे, वहां से सोचा कि सारे लोग अब मान जाएंगे, गुटका नहीं खाएंगे। स्टेज से नीचे उतर के आया, देखा एक मौलवी साहब, वो बरकाती टोपी, दाढ़ी, जुब्बा, वो पूरा गुटका हाथ में रगड़ करके मुंह में डाल रहा है, हमको दिखा के डाल रहा है, तुम गुटखा के खिलाफ बोलता और हम गुटखा खा के तुमको चिढ़ा के दिखला देंगे उसको। यही मेंटेलिटी सारे बच्चों की बन गई है। नमाज पढ़ने को बोलता नहीं पढ़ेंगे, ना तुम बोलता नमाज पढ़ना फर्ज है, नमाज छोड़ना हराम और गुनाह कबीरा है, वो आराम से ऐसे पैर फैला के रहेगा, आजान भी जमात भी, वो नमाज नहीं पढ़ता। किसको दिखलाया, किसको चिढ़ाया? अपनी तकदीर को अपनी तुमने तोड़ दिया, अपने पाँव पे कुल्हाड़ी तुमने मार दी, अपने आप को जहन्नमी बना दिया, एक तुम अपने आप को जहन्नम का हकदार बना दिया। क्या मौलवी साहब को चिढ़ाएगा? मौलवी साहब तो तुमको हक बात बताता है, हक सिखाता है ताकि तुम जन्नती बन जाओ। जो हुजूर ने कहा था कि मेरा हाल यह है कि मैं तेरी कमर पकड़ पकड़ के आग में गिरने से बचाता हूँ, और तुम्हारा हाल है कि जबरदस्ती तुम आग में गिरना चाहते हो। हुजूर हमेशा 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 इसी फिक्र में रहते थे, कैसे कलमा पढ़ ले, कैसे लोग जन्नती बन जाए, कैसे लोग कुफ्र से बच जाए, कैसे शिर्क से बच जाए। सरकार के चूल्हे में 2-2 महीने तक आग नहीं सुलगती थी, सिर्फ खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था, लेकिन उम्मत के गम में रोते थे। ये कुफार मुशरिक कलमा कैसे पढ़ लें, ये नेक कैसे बन जाए। उन्होंने कांटा बिछाया, गर्दन में चादर डाल के खींचा, कोई फिक्र नहीं सरकार को। सरकार यही चाहते थे कि सारे मोमिन बन जाए, ये सारे जन्नती बन जाए, ये सब अल्लाह की मार्फत का नूर सीने में चला जाए, ये सब शिर्क और की कीचड़ से निकल जाए। लोग गालियां देते थे, मुस्तफा कहते थे ये जन्नती कैसे बनेगा, ये जन्नती बन जाए, नेक बन जाए। इसलिए हुजूर ने कहा मेरा हाल ये है कि मैं तेरी कमर पकड़ पकड़ के बचाना चाहता हूं, और तुम्हारा हाल है कि जबरदस्ती आग में गिरना चाहते हो। यही हाल आज मुस्तफा के गुलामों का है। ये हमें हदीस सुना के, कुरान सुना के, जलसा में सीरत सुना के, जुमा का खुतबा में, ईदैन के खुतबा में, निकाह के खुतबा में, ये सीरत की महफिलों में, दस्तारबंदी के जलसे में, 12वीं के जलसे में, मुहर्रम के जलसे में, 11वीं के जलसे में, छठी शरीफ के जलसे में, ये जलसा जो बढ़ गया है, ये शानदार प्लेटफॉर्म है दिन की खिदमत का। वो तो हसद करने वाला जो आदमी है वो जलसे से चिढ़ता है, क्यों? एक महीना कमाता है तो 6000 कमाएगा, और यहाँ मौलवी एक दिन में 20,000 लेके चला गया, वो हसद की बोली है। वरना ये बता दे कि नमाजी मस्जिद में नहीं है, मदरसे में गरीबों का बच्चा पढ़ता है, और एक प्लेटफॉर्म जहां से दीन सिखाया जाए, जहां 2-4 घंटा कुरान हदीस का माहौल सुनाने का माहौल बनाया जाए, एक जलसा ही वाहिद प्लेटफॉर्म है जहां बादले नाखास्ता लोग आते हैं और 5 घंटा दीन सीख के चले जाते हैं। इसके अलावा कौन सा प्लेटफॉर्म तेरे पास है? खानकाह में लोग 24 घंटा तेल पानी के लिए जाते हैं, मदरसे में गरीबों का बच्चा पढ़ता है, मस्जिदों में उर्दू का बयान जब खत्म
होता है लोग आए, दो चोंच मारा और भाग गए। ये दीन कब सीखेंगे, ये मज़हब हदीस कब सीखेंगे? यही जलसा एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो अमल करे ना करे, कम से कम 5 घंटा बैठ के वो दीन की बात तो सुना। ये 5 घंटा मोबाइल चलाता, ये गाना गाता, ये साहब दोस्तों की महफिल में बैठकर गीबत करता, ये झूठ बोलता, कम से कम वो हदीस पाक जिसमें आया है कि जहां अल्लाह का जिक्र करते हैं उस महफिल को चारों तरफ से फरिश्ते घेर लेते हैं और उन लोगों की रिपोर्ट अल्लाह की बारगाह में पेश होती है। अल्लाह कहता है मैं उनको बख्श दिया, फरिश्तों तुम गवाह रहा जो मेरी मोहब्बत में मेरा जिक्र करने आया था। तो कम से कम ये महफिल एक बख्शिश का जरिया तो हो जाए, दीन सीखने का प्लेटफॉर्म तो हो जाए। जो हदीस कुरान नहीं जानता है इसी बहाने वो हदीस कुरान तो वह जान ले। इसलिए मदरसे का प्लेटफॉर्म भी जरूरी है, मस्जिद का खिताब भी जुमा का फर्ज है और यह सीरत के जलसे भी जरूरी है ताकि मदरसे में बच्चे पढ़ें और बच्चों के गार्जियन को इस जलसों के तवस्सुत से उसको दीन का पैगाम पहुंचाया जाए। इसके पीछे लोग पड़े हुए हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, ये वो नाचने वाला लेता है 5 लाख, कोई खिलाफ नहीं बोलता। मुतालबा जहेज हराम है और आज सारी सोसाइटी मुसलमानों की शादी ब्याह में गलत रस्म रिवाज के पीछे पागल है। आज काफिर गर्दन काटने को तैयार है और ये अपनी सारी गाढ़ी कमाई ताश के पत्तों की तरह शादी में कार्ड छपाने, गाड़ी बारात ले जाने, डेकोरेशन करने और 1000 रुपये खाना खिलाने, सारी 25 साल की सारी कमाई पानी में बहा देने पे कौम तुली हुई है। अगर कल कुछ हो जाए, जिहाद करने की नौबत आ जाए, ईमान बचाने के लिए, बाल बच्चा बचाने के लिए, खानका मदरसा बचाने के लिए, औरतें घर में 10 हैं, उन पर ये गोंडे अगर हमला करें तो हमारे पास कौन सी ताकत, कौन सा आर्म रहेगा? ताकत भी जरूरी है, आर्म से भी जरूरी है कि हम इन बीवियों की इज्जत लूटने वाले पे हमला कर सकें। पुलिस वाला बाद में आएगा, पहले तो ये जालिम जो जिना करने के लिए घर में घुसा है, अगर ताकत रहेगी तो उसका टेना पहले मैं तो तोड़ दूं, पुलिस वाला बाद में आएगा। तो तुम्हें ताकत भी चाहिए, माल भी चाहिए। तुम्हारे गांव में खतरनाक बीमारी हुई, इसका इलाज कराना है, गरीबों की बच्चियां हैं पड़ी हुई हैं, उसके बाद उसके बाप मर गए, उन बच्चों की किफालत है। बेशुमार प्रॉब्लम से मुस्लिम समाज जूझ रहा है और ये 2-4 मुट्ठी भर मालदार ये करोड़ों रुपए की शादी कर रहे हैं। इसी नतीजे में आज हमारा समाज कंगाल हो रहा है। शादी के मौके पर खर्च करें, डीजे बजाएं, नाचें गाएं कूदें सब करें और ये काफिर मेरा मजाक उड़ाते हैं। आज हेल्थ भी जरूरी है और वेल्थ भी जरूरी है। तो दौलत बचाओ, पैसे को बचा के रख ताकि बुरे वक्त में काम आए। हेल्थ को बचा के रख, ना मोबाइल चला ज्यादा, ना गुटखा खा, ना सिगरेट पी, ना बीड़ी पी और ना इकलामबाजी कर, ना मुश्तजनी कर, ना दूसरों की बेटी को ताकी कर, ना सनीमा देखा कर। हेल्थ जरूरी है वरना अगर तू अंदर से हिजड़ा बन गया तो तेरी बीवी ड्राइवर से मुकाला करेगी। चूंकि तेरे पास ताकत नहीं रहेगी तो वो क्या करेगी? वो तू ट्यूशन पढ़ाने वाले के साथ, ड्राइवर के साथ साहब करेगी और तू पैसे की तलाश में सऊदी अरब चला जाएगा। वहां जाएगा, वहां के मौलवी को देख के ईमान भी बेच डालेगा और 5 साल के बाद आएगा यहाँ तेरी बीवी ड्राइवर के साथ, हॉकर के साथ, हाथ में मोबाइल गरम, टेलीविजन गरम, शौहर का पैसा है, खाना भी गरम, ये बदन में खाना गरम, हाथ में मोबाइल गरम, टेलीविजन गरम, तस्वीर गरम और फिर ये जब गरम लगेगी, गर्मी लगेगी और तू वहां से फोन से बात करता है गरम तो यहाँ बदन में गर्मी लगेगी तो उसका क्या हाल होगा? उस गर्मी को बुझाने के लिए सामने ड्राइवर मौजूद है, सामने टीचर मौजूद है, सामने गली का छोकरा मौजूद है। तू कमा, तू घर मत आ 10 साल और यहाँ तेरा घर, तेरा मकान, तेरा पैसा और मस्ती सब है फौज में, पड़ोसी मौज में है। इस तरह से बेशुमार हमल हॉस्पिटल में गिर रहे हैं। जो बाहर जाके 5-5 साल बाहर रह के कमाता है, अपनी जवान बीवी से शादी करके गया, उसको छोड़ दिया। दुनिया 100 साल की है, 1 सेकंड की है। क्यों अपनी इज्जत तबाह करता है? क्यों एक मकान बनाने के लिए 10 साल बाहर रहता है? अपने वतन में रह, अपनी बीवी के साथ रह, अपने बाल बच्चों की निगरानी कर, इज्जत और ईमान बचा के दुनिया से चला जा। तुझसे बड़ा कामयाब कोई नहीं है, तुझसे बड़ा धनवान कोई नहीं। डॉक्टर बन के इज्जत तबाह कर दिया, इंजीनियर बन के इज्जत तबाह कर दिया। जब समाज में ज़िनाकारी ही फैल गई तो वो रहने का समाज है? वो समाज तो जानवरों का समाज है। जब पैसा कमाने के शौक में सब लोग सूद खाने लगे, वह जानवरों का समाज है। आज जो कुछ भी जिल्लत हमारी है वो सब हमारी बदअमली का नतीजा है। काम सारा शैतान जैसा। और अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है? ये मत बोल अल्लाह कहाँ है, ये बोल के तू कहाँ है, तू कहाँ है? तेरा लिबास काफिरों जैसा, तेरी शादी की महफिल
महफिल काफिरों जैसी, तेरे बच्चों का बर्थडे में केक काटना काफिरों जैसा। बर्थडे का मतलब ये था कि जब तेरा बच्चा 10 साल का हो जाए तो उस बच्चे को सामने बैठा के फातिहा दिला के ये बोल कि बेटा जिस दिन पैदा हुआ था, अगर अल्लाह ने 80 साल तेरी उम्र लिखी है तो पैदा होने के दिन ही तू 80 साल का था। और जहां 2 दिन का हुआ तो 80 साल में 2 दिन खत्म हो गए, जहां 1 साल हुआ 80 में 1 साल खत्म हो गया। अब तेरी उम्र 10 साल हो गई, अब 80 साल की जिंदगी में 10 साल खत्म हो गए, अब तेरी उम्र 70 साल बच गई। जब 20 साल का हो तेरी जिंदगी से 20 साल खत्म हो गए, अब तू 60 साल का रहा। यानी बच्चों को बता दे कि तू मौत की तरफ बढ़ रहा है, तू आखिरत की तरफ बढ़ रहा है, तू बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा है। जब आखिरत की तरफ बढ़ रहा है तो तैयारी बढ़ा दे, नमाज बढ़ा दे, सजदा बढ़ा दे, इबादत बढ़ा दे, तकवा बढ़ा दे। ये है बर्थडे के पैदाइश के दिन बच्चों के सामने फातिहा पढ़ के बता दे कि तेरी उम्र के 10 साल घट गए, 20 साल घट गए, 15 साल घट गए, अब तू मौत की तरफ बढ़ रहा है। जब बाप ये बात बोलेगा कि तू मौत की तरफ बढ़ रहा है तो तैयारी बढ़ा दे, तो समाज में से चोरों की तादाद घटेगी, नमाजियों की तादाद बढ़ती चली जाएगी। यहाँ तो हिंदुओं और क्रिश्चियनों की तरह यहाँ केक काटने का चलन शुरू हो गया है। जहाँ आलिम की बेकदरी होगी, तकरीर की बेकदरी होगी, वहाँ क्या बोलेगा, ये तो नमाज लेके बैठे हैं, यहाँ दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। हमारा बेटा रमेश के यहाँ गया था, इतना बड़ा केक काटा था, हैप्पी बर्थडे टू यू किया था। और हमारा बेटा भी उसको तो दावत देगा। रमेश पूछता है कि अहमद तुम्हारा बर्थडे कब है। ये अहमद बाप का दिमाग चाटता है कि अबू मेरा बर्थडे कब है। तो अब ये अपने बच्चे की जिद के सामने घुटना टेक करके ये भी बोलता 22 जून को तेरा बर्थडे है। रमेश को, उमेश को, शंकर को, उमा को, सबको दावत दे देना। वो सारे लोग आते हैं, ताली बजाते हैं, नाचते हैं और ये केक काटता है, हैप्पी बर्थडे टू यू। यानी क्रिश्चियन बनने पर यह फख्र कर रहा है, मेरे बच्चे का बर्थडे था। ये भी रिवाज पता नहीं किस डाइन और कातिल की नजर लग गई। मुस्लिम समाज में काफिरों से ज्यादा अब ये रिवाज फरोग पा रहा है। इन तमाम वाहियात खुराफात का खात्मा कर दे। घर में कुरान पढ़, कुरान पे अमल कर। अल्लाह क्या फरमाता है कि अगर मैं सोने का घर इन काफिरों को बना भी दूं तो कितने दिन तक रहेगा। 80 साल 90 साल 1 सेकंड है। और आखिरत जहां रहना है वहां की सारी भलाइयां, सारा आराम, सोने चांदी का सारा मकान उसके लिए है जो दुनिया में सब्र करके ईमान बचाए। फिर जहां सांस का रिश्ता टूटा वहां महासंख्यों साल की जन्नत उसकी तकदीर में लिख दिया जाए। वल आखिरतु इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन। इस आयत के आखिर में अल्लाह कहता है आखिरत की सारी भलाई तो नेक लोगों के लिए है, अल्लाह से डरने वालों के लिए। इसलिए कभी भी काफिरों की नौकरी, उनका मकान, उनकी गाड़ी, उनका छकड़ा, उनका कारोबार देख के नर्वस मत हो। आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया में जीना आसान हो जाएगा। अगर रियत पर नजर नहीं रही तो दुनिया में करोड़ों कमाते जाएंगे, अरबपति को देखते जाएंगे और अंदर से खोखला होते जाएंगे। हमारे पास डिजायर है, उसके पास क्रिस्टा है, मेरे पास क्रिस्टा है, उसके पास फॉर्चूनर है, मेरे पास फॉर्चूनर है, उसके पास 2 करोड़ की जागवार कंपनी की कार है। हमारे पास 2 करोड़ की कार है, वो 50 करोड़ की कार खरीद लिया तो बस पैसा बढ़ता जाएगा, मरते जाओ, सुकून नहीं मिलेगा, सब्र नहीं मिलेगा, मुकाबला करते जाओ। यहाँ तक कि एक दिन चक्कर आया और रास्ते ही में मर गया मरदूद। और फातिहा न दरूद, न दुनिया मिली, न उखबा मिला, नमाज न पढ़ा, न तिलावत न की, सिर्फ दौलत का मुकाबला करता रहा, कोई रिजल्ट नहीं निकला। इसलिए इसका अंजाम देखने के बाद अपने ईमान पे जब नजर रहे, चलो दुनिया नहीं मिली, आखिरत तो है, दुनिया नहीं मिली, जन्नत तो हाथ में है, नहीं मकान अपना मिला, कम से कम जन्नत तो है, नमाज तो हाथ में है, रोजे तो हाथ में है। जब आखिरत पे नजर रहेगी तो मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर हो जाएगी। और जिस दिन ये बात हो गई कि मिट्टी की दीवार, सोने की दीवार दोनों बराबर, उस दिन विलायत का दरवाजे पे तू खड़ा होगा और आगे बढ़ता जाएगा, राह सुलूक तय करता जाएगा। मरने से पहले अल्लाह तुझे वली कामिल बना देगा। जब तक यहाँ नोट और गरीबी, अब मकान और मिट्टी की दीवार, अब पैसा और सोना और चांदी का फर्क रहेगा, ये अच्छी चीज़ है, वो ख़राब चीज़ है, उनके पास इतना, मेरे पास इतना, तब तक वो बोले कि मैं वली और विलायत कुछ नहीं, सारे दरवाजे बंद रहते हैं। उसके लिए जो पैसों को महत्व देता है, क़यामत के दिन करोड़ों का अमल लेके आएगा, लेकिन वो सारा अमल ज़ीरो हो जाएगा अगर दुनिया में
की मोहब्बत दिल में होगी, मकान दुकान गाड़ी की हम मुकाबला करें, उससे ज़्यादा अच्छा बना लें। अगर ये चाहत दिल में है तो सारे अमाल उसके वहाँ राई के दाने की तरह हो जाएंगे। अल्लाह ताला का फरमाएगा तुम्हारे दिल में शदीद मोहब्बत थी दुनिया की मकान दुकान की, तेरा सारा अमल अकारत हो गया, तब क्या करेंगे आप? मोमिन होने के नाते जन्नत पे नजर रहेगी तो दुनिया के मकान के पीछे पागल नहीं होंगे, आखिरत पे नजर रहेगी तो दुनिया की सारी मुसीबतें भस्म हो जाएंगी, सब में मुस्कुराते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और ये कहेंगे कि दुनिया आराम की जगह नहीं है, आखिरत आराम की जगह है। यह दुनिया मेहनत की जगह है, मुशक्क़त की जगह है, स्ट्रगल की जगह है, इबादत की जगह है और दुनिया में इज्जत से रहने के लिए हलाल रोज़ी तलाश करने की जगह है, असल आराम की जगह है वहाँ जन्नत। तो यही फार्मूला दिमाग में रखें, अपने बच्चों को बता दें, बच्चा पढ़ो लिखो ठीक हो, ठीक है डीएम बन जाओ, मगर ईमान बचा के, नमाज बचा के, रोज़ा बचा के, हज बचा के, और नमाज रोज़ा छोड़ के बेहतर है कि गाँव में हल चलाओ, रिक्शा चलाओ, ईटा ढो के 500 कमाना ईमान और नमाज के साथ, नमाज और ईमान छोड़ के 50 खरब कमाने से बेहतर है। आज बेटी को इंजीनियर डॉक्टर बना रहे हैं, डॉक्टर तो बनी नहीं मगर काफिरों के साथ भाग गई, 6 लाख बेटियां दुबई में जाकर नरक में गिर गई है और फिर वह स्कूल कॉलेज के मोहब्बत के नाम पे मिठाई का डब्बा दिखलाया, पैसा दिखलाया, उसी की हो गई, चूंकि तुमने दीन पिलाया ही नहीं। अब वह समझती है कि जवानी में आग लगी है, उनके साथ में शादी ब्याह कर लो, चाहे कौन देखा जन्नत कौन देखा है जहन्नम, अभी मजा मिलना चाहिए। तो बस वो गई नकाब को खोल के जलाया, उसके पीछे भाग गई। इसका जिम्मेदार वो बाप है जिसने अपनी बेटी को केमिस्ट्री और कॉलेज का रास्ता दिखलाया, जन्नत और कुरान की तालीम का रास्ता नहीं दिखलाया। इसलिए अपनी बच्ची को गुट्टी में पिलाना होगा कि काफिरों का चेहरा ना देख, उनका मकान ना दे, जन्नत पे नजर रख, इज्जत के साथ रह। डॉक्टर डीएम बनना जरूरी नहीं है, अब तुम अपने घर में रह, कुरान पढ़, नमाज पढ़, खालिद इब्ने वलीद पैदा कर, सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदा कर, इमाम आजम का गुलाम पैदा कर। इस तरह क्यों रहेगा तो दुनिया में इज्जत मिलेगी, औलाद तेरे पांव चूमे, तेरी तेरे पांव चूमेगी, और जब मर गई तो फातिमा ज़हरा की कनीज़ी का शरफ हासिल हो जाएगा। ईमान रहा जन्नत में ली। अगर डॉक्टर बनने के शौक में कोचिंग सेंटर गया तो वहां काफिर के साथ अगर मोहब्बत करके शादी रचा लिया, दुनिया में इज्जत गई, बाप माँ की नाक कट गई और डॉक्टर भी नहीं बन पाया, और वो काफिर भी तुम्हारे जिस्म को उधेड़ कर धरी नौ की तरह बीच चौराहे पे छोड़ देगा, या तो दरगाह पे जाके भीख मांगेगी या फिर जहर खा के मर जाएगी। क्यों? जिल्लत का रास्ता नहीं देखा। वो आफ्ताब पूना वाला लड़की से प्यार किया, उसके बदन का इस्तेमाल किया, जब जी भर गया सोचा यह शादी करने के लिए दबाव डाल रही है, शादी करेंगे, चुड़ैल है, बदमजाज है, घसीली है, अब इससे फुर्सत पा जाए, उसको 50 टुकड़ों में काट करके 50 जंगल में फेंक दिया। जो भी लड़की माँ बाप की मर्जी के खिलाफ और इस्लाम की तालीम के खिलाफ, मौलाना की तालीम के खिलाफ किसी काफिर के साथ आंख लड़ाए, उसका भी अंजाम वही होगा। दीन जाएगा, आखिरत जाएगी, जन्नत जाएगी, इज्जत जाएगी, माँ बाप की नाक कटेगी, समाज की आबरू जाएगी, दुनिया आखिरत दोनों तबाह हो जाएगी। उससे बेहतर था कि जाहिल रहती, बाहर शरीयत पढ़ती, नमाजों की पाबंद रहती, बर्तन मांजती, बच्चे को पैदा करके आलिम और मुजाहिद बना देती, दुनिया मिले ना मिले कम से कम फातिमा की जन्नत तो मिल गई होती। ये कौन सा डॉक्टर, कौन सा इंजीनियर। परसों गए थे सोनौली महाराजगंज की तरफ, एक मौलवी साहब बोला कल अपनी बेटी को हम कोटा छोड़ने जा रहे हैं, वहाँ नीट की तैयारी कर रही है, कोटा छोड़ने जा रहे हैं। सबको दिमाग में डॉक्टर और इंजीनियर बनने की हवस है, इसी में बेटी जींस टी शर्ट पहनती है, मौलवी साहब हाजी साहब दाढ़ी लेके बैठा कुर्सी पे, बेटी जींस पहन के स्कूल गई, वहां जाके दूसरों से बात किया फोन से, और उसका बॉयफ्रेंड आया और रात भर गुजार रहा है। ये बूढ़ा बोलता नहीं उसका फ्रेंड था, वो एग्जाम की तैयारी है, किताब लेकर आया है, रात भर इज्जत खराब किया, तुमको एग्जाम और केमिस्ट्री नजर आ रहा है। तबाह बर्बाद हो गया समाज। जो मौलवी की बात नहीं मानेगा, जो तकरीर को बकवास कहेगा, जो हदीस कुरान की तौहीन करेगा, दुनिया तो 100 साल तो 1 सेकंड है, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। बस दुनिया में कोई चीज़ एक हालत पे नहीं रहती है मुसलमान, न रात हमेशा रहती है, न दिन हमेशा रहता है, न जवानी हमेशा रहती है, न मौसम बरसात हमेशा रहता है। इसी से तो सबक हासिल कर ले, जुल्म हमेशा नहीं रहता है, जुल्म हमेशा नहीं रहता है, अत्याचार हमेशा नहीं रहता है। न फिरौन रहा, न हामान रहा, न शद्दाद रहा, न नमरूद रहा, न अबू जहल रहा, न यजीद रहा, न चंगेज रहा, कोई नहीं रहा। तो फिर क्यों नहीं सोचता है कि जब कल का फिरौन नहीं रहा तो आज का फिरौन भी नहीं रहेगा, आज का हामान भी नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। अजान रहेगी, नमाज रहेगी, ज़कात रहेगी, जिक्र इलाही रहेगा, दुरूद रहेगा, सलाम रहेगा, कोई गुल बाकी रहेगा न चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को दीन सीखने, अपने बाल बच्चों को दीन सिखाने की तौफीक अता फरमाए।
जन्नत पे नज़र रखने की तौफीक अता फरमाए, अपनी मौत को हमेशा याद रखने की तौफीक अता फरमाए, दुनिया और दुनिया के सिक्कों से नज़र हटा के शराफत से जीने की तौफीक अता फरमाए, हलाल तरीक़े से माल कमाने, माल बढ़ाने की तौफीक अता फरमाए, हराम तरीक़े से बचने की तौफीक अता फरमाए, अपने बाल बच्चों को स्कूल कॉलेज में पढ़ाने से पहले आलिमों की सोहबत में भेज कर दीन और जन्नत और आखिरत सिखाने की तौफीक अता फरमाए। हो गया? जरा जोर से बोले ना आमीन। माशाअल्लाह, आप लोगों ने भी तकरीर सुनने का हक अदा कर दिया। शुरू में तो हम समझ रहे थे कि आप लोग जो है ऐसे ही मायूस होकर बैठे हैं कि कहाँ जंगल में आके बैठ गए, लेकिन अब आप लोगों ने जो 1.5-2 घंटे की तकरीर सुन ली तो ऐसा लग रहा है कि मौलाना तुमको गलत फहमी हुई थी। हम लोग सुनना चाहते हैं कि नात कैसी होती है और बयान कैसा होता है। सुभान अल्लाह। गाँव देहात में भी ऐसे लोग रहते हैं जो शहर में तकरीर न सुने वो देहात में सुना करते हैं। सुभान अल्लाह। तो इस बार यही 1.5-2 घंटा, अगला साल जब आएंगे तो फिर 3 घंटे की तकरीर सुनाएंगे। अल्लाह ताला आज की महफिल कबूल फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका, बलगल उला बिकमालिही, कशफा दुजा बिजमालिही, हसनत जमीओ खिसालिही, सल्लो अलैहि वालिही, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलवातुल्लाह अलैका। अस्सलाम वालेकुम या रसूलुल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। ए अल्लाह, इस महफिल पाक को कबूल फरमा, हमेशा हक़ बोलने, हक़ सुनने, हक़ पे अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा। इलाही, हम सब गुनहगार हैं, हम सबों की सारी ख़ताएँ माफ़ फरमा। ए अल्लाह, अपने महबूब के सच्चे ग़ुलाम बनने की तौफ़ीक़ अता फरमा। हम सबों को सरकार गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। क़ब्र में, हश्र में, हर जगहों पे क़ादरी झंडा नसीब फरमा। या अल्लाह, मसलक हक़, मसलक अहले सुन्नत व जमात, मसलक आला हज़रत पर इस्तिक़ामत अता फरमा। या अल्लाह, अपने महबूब के सदक़े हम सबों की गुर्बत व इफ़लास को दूर फरमा, हम सबों की मुश्किलात आसान फरमा, हम सबों के घर की उलझनों को, परेशानियों को अपने फ़ज़ल से दूर फरमा। ए अल्लाह, ज़िंदगी में सच्ची खुशी अता फरमा। ए अल्लाह, इत्मीनान क़ल्ब की नेमत अता फरमा। बाल बच्चों में फरमा बरदारी अता फरमा। हम सबों को अपने माँ बाप की इज़्ज़त और फरमा बरदारी की तौफ़ीक़ अता फरमा। माँ बहनों बेटियों को पर्दे में रहकर फ़ातिमी ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमा। तमाम लड़ाई झगड़े, उरियानियत, फ़हाशी, बद अखलाक़ियों से बचने की तौफ़ीक़ अता फरमा। ए अल्लाह, हम सबों के रिज़्क़ हलाल में बरकतें अता फरमा। जो बेरोज़गार हैं उसे अच्छा रोज़गार अता फरमा। जिनके घर में बिन ब्याही बच्चियाँ बच्चे हैं उनके अच्छे रिश्ते का इंतज़ाम फरमा। ए अल्लाह, इस ज़िक्र इलाही की बरकत से हम सबों की हर जायज़ और नेक तमन्नाओं को पूरी फरमा। हम सबों के घरों में जो बीमार है उसे शिफाए कामिला आजिला अता फरमा। जिसके दिल में जिस तरह की भी जायज़ और नेक तमन्नाएँ हैं, या अल्लाह, सारी जायज़ तमन्नाओं को पूरी फरमा। ए अल्लाह, बुरी मौत के फितने से हम सबों को महफूज फरमा। ईमान की हालत में इज़्ज़त व आफ़ियत की मौत अता फरमा। अज़ाब क़ब्र, अज़ाब जहन्नम से महफूज फरमा। या अल्लाह, जन्नतुल फ़िरदौस में आका अलैहिस्सलाम के जवार करीम में जगह अता फरमा। इलाही, दुनिया और आखिरत दोनों जहान की भलाइयाँ अता फरमा, दोनों जहान की हरियालियाँ अता फरमा,
दोनों जहान की रुसवाइयों से महफूज फरमा। जिन लोगों ने जलसे का इनेकाद किया, ताउन दिया, यहाँ शिरकत की, मौला सबहों की इस नेकियों को कबूल फरमा और इसका बेहतरीन बदला सबों को अता फरमा। हमेशा दीन सुनने, दीन सीखने, दीन पर अमल की तौफीक अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 बिहक़ ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से बोलिए ला इलाहा इल्लल्लाह, और ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह, और सीना खोल के ला इलाहा इल्लल्लाह, और ताकत से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह। अस्तगफिरुल्लाह 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 रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम।